को वाह, जय चंदों की सत्ताओं पर अंगद पाव जमाना है। मुझको भी अब जोर जोर से जय श्री राम लगाना है। जय श्री मैं राम। अवधी भाषा झूठ नहीं गा सकता हूँ। मैं वंशज हूँ जय श्री राम का, अब सिर नहीं झुका सकता हूँ। मैं वंशज हूँ जय श्री राम का, अब सिर नहीं झुका सकता। आहा, जय हो जय हो जय हो। देश के गद्दारों की अब जीभ काट ली जाएगी। देश में एक एक गिद्ध को जीभ बांट दी जाएगी। मेरे श्री राम प्रभु के जयकारों से उनका चेहरा धुंधलाया है। जेहादी जय चंदों ने फिर उत्पात मचाया है। ये राष्ट्रमही भगवा अब छुपा नहीं सकता हूँ। मैं वंशज हूँ जय श्री राम का, अब सिर नहीं झुका सकता हूँ। वंशज हूँ जय श्री राम का। सिर कटा सकते हैं पर हम सिर झुका सकते नहीं। जय हो। काव्य की समय सीमा को मद्देनजर रखते मैं मेरा काव्य बिल्कुल, काव्य की अपनी समय सीमा है। भाई के स्वागत के लिए आगे आए। बहुत अच्छा पढ़े आप, और इसी परंपरा को का ध्यान रखें। अगले आने वाले कवि भी, अगले कवि के तौर पर हमारे समक्ष द्रुगमा दिनेश्वर तिवारी जी अपनी कविताओं के साथ हाजिर होंगे। बहुत दूर से, बनारस से जो कि आते हैं, इस बनारस की धरती पर द्रुगमा तिवारी जी दिनेश्वर मैं क्षमा चाहूँगा, मैंने गलती करी। मुझे जो ज्ञात था, मुझे कभी बताया गया था। मैं बहन से क्षमा प्रार्थी हूँ। बहन द्रुगमा दिनेश्वर तिवारी जी अपनी कविताओं के साथ हमारे समक्ष। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, और इसी के साथ हम अपना कविता शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, पीछे फिर से काव्य गोष्ठियाँ लग रही हैं। शांत रहिए आप लोग और जुड़ते रहिए आप लोग। खाना खा चुके हैं, आपका काव्य पाठ हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को नहीं सुनेंगे और व्यवस्थाएं भंग करेंगे। सभी लोग जुड़ते रहे। पीछे जो भी संयोजक बैठे हुए हैं, प्रतीक तिवारी, आप लोग ध्यान देते रहें कि कोई भी व्यक्ति काव्य गोष्ठी वहाँ ना आयोजित करें, और सभी लोगों का ध्यान मंच की तरफ रहे। स्वागत है बहन जी। कच्ची कली किसी दामन के फूलों तले सांस पाती है बेटी। कच्ची कली किसी दामन के फूलों तले सांस पाती है बेटी। जवानी में एक दिन बोझ बन के गैरों के घर भेजी जाती है बेटी। वाह 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 वाह। महकाती है घर का जर्रा जर्रा गुलशन सा। महकाती है घर का जर्रा जर्रा गुलशन सा। फिर भी वंचना का बोझ उठाती है बेटी। हर एक काम को शालीनता से करके मेहनत का पसीना छुपाती है बेटी। वाह वाह वाह। नज़र नज़र में फ़र्क समझती हैं वो। नज़र नज़र में फ़र्क समझती हैं वो। जमाने से खुद को बचाती हैं बेटी। मगर समय का पहिया स्थिर नहीं। मगर समय का पहिया स्थिर नहीं। अब तो फाइटर प्लेन उड़ाती हैं बेटी। गंभीर पंक्तियां हैं। धन्यवाद। कभी मिताली तो कभी सिंधु बनके, कभी मिताली तो कभी सिंधु बनके पूरी दुनिया में भारत का नाम बढ़ाती हैं बेटी। वाह। जरूरत फर्क मिटाने को लिंग भेद का। जरूरत फर्क मिटाने को लिंग भेद का। सोच संधि का है ना कि विच्छेद का। वाह वाह। बेटी नहीं है कोई वस्तु उपयोग की। देवता भी पूजा करते इसकी कोह की। क्योंकि पुरुष महापुरुष को खुद से ही ऊपर उठाती है बेटी। हाँ बेटी महान है तभी तो खुद से भी भगवान को उपजाती है बेटी। जब तुमको जन्म देने वाली भी बेटी है, फिर क्यों पैरों से रौंदी जाती है बेटी। फिर क्यों मिटाई जाती है वाह बेटी। वाह 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 वाह। एक बार जोरदार तालियां, हौसला अफजाई कीजिए। और इसी के साथ एक और कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। स्वागत है स्वागत है। मैं चिड़िया हूँ एक दिन उड़ जाऊंगी। मैं चिड़िया हूँ एक दिन उड़ जाऊंगी। तंग मत कर ए इंसान, एक दिन निखर जाऊंगी। गंभीर है। यूं देख मुझे तू घबरा न ऐसे। यूं देख मुझे तू घबरा न ऐसे। किसी दिन नदी के उस पार चली जाऊंगी। मैं चिड़िया हूँ एक दिन उड़ जाऊंगी। चहकने दे मुझे,
चहकने दे मुझे वरना मैं गुमनाम सी हो जाऊंगी। वाह वाह वाह, वाह। इतराने दे मुझे खुद में हो जाने दे मगरूर मुझे वरना किसी रोज यूं ही बिखर जाऊंगी। चिड़िया हूँ एक दिन उड़ जाऊंगी। वाह ना देख तू मेरे परों को ऐसे, ना देख तू मेरे परों को ऐसे, मैं तुझे अपना उड़ान दिखाऊंगी। ना हताश कर तू मुझे वरना वह बिरह छोड़ चली जाऊंगी। चिड़िया हूँ एक दिन उड़ जाऊंगी। बहुत गंभीर पंक्तियां हैं। वाह उड़ने वाह दे वाह मुझे वाह। अपने परों पर, उड़ने दे मुझे अपने परों पर, एक दिन मैं तुझे वो फासला तय करके दिखाऊंगी। बंधी हूँ कुछ इस कदर अपनों के जंजीरों से कि धीरे धीरे आज़ादी की ओर चली जाऊंगी। चिड़िया हूँ एक न एक दिन जरूर पंख पसार उमंग के साथ इस आसमान में उड़ान भरकर दिखाऊंगी। आहा, धन्यवाद। वाह 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 वाह। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। एक और बोल। पढ़ दीजिए। और बनारस के बारे में 4 लाइन है कि वरुणा से 80 का संगम, आहा, वरुणा से 80 का संगम, कालखंड में काशी है। वाह। कौशल इसकी सहोदर है तो मथुरा इसकी झांकी है। अरे बहुत स्वयं शानदार। स्वयंभू शिव की रचना, आहा। स्वयं स्वयंभू शिव की रचना, संतों की परिपाटी है। कड़कड़ पारस भले बनारस, बम बम बोलत काशी है। वाह 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 धन्यवाद। वाह 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 वाह। बहुत शानदार पंक्तियां, बहुत शानदार पंक्तियां। देखिए इन्होंने बता दिया, कविता के स्वर गंभीर हों, शब्द गंभीर हों तो बहुत धीरे से भी पढ़ी जाए तो कविता सुनी जाती है, और सीधी सीधी कविता आप तक पहुंची है, और सच में काबिले तारीफ रही है कविता बहन की। अगले कवि के तौर पर तैयार रहे हमारे समक्ष आस्तिक अभिलाष जी, जो अनूपपुर से आते हैं, श्रृंगार के कवि हैं आस्तिक अभिलाष जी। अगले कवि के तौर पर आस्तिक अभिलाष जी यदि कहीं हैं जी, हमारे समक्ष प्रस्तुत होंगे अगले कवि के तौर पर भाई आस्तिक अभिलाष जी, जो अपने छंद मुक्तक गीतों के साथ आ रहे हैं अनूपपुर की धरती से। कभी मैंने कहा कि आह के स्वर से सरोवर भर चुका है, पीर बाकी है नयन जल झर चुका है, जन्म लो कविते उतर आओ हृदय में, एक शिकारी क्रौच का वध कर चुका है, एक शिकारी क्रौच का वध कर चुका है। भाई आस्तिक अभिलाष। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। माँ नर्मदा की धरती अमरकंटक की पावन भूमि से माँ गंगा के तट के किनारे बनारसी की इस धारा को प्रणाम करता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। कि इस धरा में ये पावन समय आया है, वाह कि वाह इस वाह धरा वाह, में ये पावन समय आया है, क्या स्वर है, वाह। जब राम ही राम का नाम छाया है। इंतजार जो हमें बस कराते रहे, इंतजार जो हमें बस कराते रहे, तख्त से राम ने खुद उन्हें हटाया है, तख्त से राम ने खुद उन्हें हटाया है। पढ़ो पढ़ो। मुझसे लोग मिलते हैं, कहते हैं मैं राम बढ़िया। का बहुत बड़ा आराध्य हूं, और परीक्षा में 5 नंबर कम आ जाए तो सुसाइड करने को तैयार हो जाते हैं। एक बार राम का जीवन देखिएगा कि राम भी तो यहीं रहे होंगे ना, कि राम भी तो यहीं रहे होंगे ना, राह सच की चलो कहे होंगे ना, इतनी जल्दी धरा से उब जाते हैं हम, इतनी जल्दी धरा से उब जाते हैं हम, दर्द धरती के वो भी सहे होंगे ना, दर्द क्या पंक्तियां हैं, धरती के वाह वो भी वाह 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 सहे वाह। होंगे ना, कि जिंदगी के भी कुछ पैमाना बना,
कि जिंदगी के भी कुछ पैमाना बना, अपने जीवन के यार सयाना बना। अरे मत चल तू औरों के जैसे यहाँ, अरे मत चल तू औरों के जैसे यहाँ, अपना खुद का भी एक जमाना बना, अपना खुद का वाह भी भाई, एक वाह, 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 जमाना वाह, बना। वाह। एक दूसरे तरफ में देखिएगा कि तेरी रहमतों का मुझे आस नहीं, तेरी रहमतों का मुझे आस नहीं, दरिया तो मिली पर वो प्यास नहीं, तेरे रहने से जो मिले वो सबसे अलग, तेरे रहने से जो मिले वो सबसे अलग, जिंदगी तो मिली पर वो सांस नहीं, जिंदगी तो मिली पर वो सांस नहीं। एक मुक्तक वियोग का देखिएगा बस कि हमेशा साथ साथ रहेंगे फिर भी ये जुदाई क्यों, कि हमेशा साथ साथ रहेंगे फिर भी ये जुदाई क्यों, कोई है जीवन में तेरे अब तक तू छिपाई क्यों, अरे तेरे ही सहारे तो खुद में दम भरता था मैं, अरे तेरे ही सहारे तो खुद में दम भरता था मैं, जब चले ही जाना था तो अब तक तू निभाई क्यों। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वाह 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 वाह। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं समापन करता हूं अपने संचालन का, और अगले संचालक के तौर पर अगला सत्र में थोड़ी देर बाद कर लूंगा ना, क्या दिक्कत है। अगले संचालक के तौर पर हमारे सामने रहेगा वो नाम जिसका नाम होता है सुमित तोमर, विदिशा की धरती से आने वाला, जिसने अभी कुछ समय देखिए नाम परिवर्तित कर दिया गया है। दोनों लोगों ने कोटी एक ढंग की पहनी है, तो मैं कंफ्यूजन में आ गया था। और उत्तर प्रदेश में वैसे भी नाम आजकल बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं, तो सुमित तोमर का नाम बदलकर हो गया है कमल आग्नेय, और दोनों ही योज विधा के कवि हैं, इसलिए मुझे ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था। एक बार जोरदार तालियां परिवर्तन के लिए आप बजाइए, और इससे भी ज्यादा तालियां आप बजाइए रुद्र प्रताप रुद्र के लिए। बहुत अच्छा संचालन किया इस सत्र का उसने। अभी नहीं भाई साहब, रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा पीछे तक थोड़ा बताइए आप लोग। अब तो चाय भी मिल गई है आपको। ठीक, फिर मेरे पास 10 नामों की सूची आ चुकी है, और ये 5वां सत्र है जिसके संचालन का दायित्व बड़े भाई कमल आग्नेय जी करेंगे। मंच पर उपस्थित भी हैं। नाम सुन लीजिए, 10 नाम मैं बता देता हूं, वो क्रम से सभी को बुलाते रहेंगे। और इस समूह का नाम है महाकवि सुमित्रा नंदन पत्र पंत प्रकाशोत्सव समूह, और इसके संचालन का दायित्व कमल भाई के कंधों पर है। जो लोग जा चुके हैं और जो लोग जाने वाले हैं, मेरा निवेदन है कि अगर आपका नाम कट गया तो दोबारा नहीं आप पढ़ पाएंगे, इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से। दोबारा सब लोग बार बार मुझे भी फोर्स करते हैं और संचालक को भी, हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है। देखिए, कार्यक्रम से पहले एक शर्त रखी गई थी कि यहाँ 2 दिवसीय साहित्यिक महोत्सव है। ये मंच पर बड़े कवि उपस्थित हैं जिनको पढ़कर सुनकर सब लोग कविताएं लिखना सीख रहे हैं। जब ये कवि, बड़े कवि आप लोगों को सुन रहे हैं, तो ये आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इनका कल कार्यक्रम है, इनको हम सभी लोग मन से पूरी तन्मयता के साथ सुने। वो 10 नाम सुन लें, उसके बाद वो कोई भी यहाँ से न जाए। पंकज मतलबी जी शाहजहांपुर से हमारे मध्य में है।
नितिन मिश्र निश्चल जी सीतापुर से हमारे मध्य में हैं। राजीव नंदन मित्र जी बनारस से हैं। आयुष यादव जी लखनऊ से। आरव कौशिक जी, पंकज रामभक्त जी छत्तीसगढ़ से। सौरभ यादव बरेली से। हरगोविंद विशौली बदायूं जी से। कवि कमल बाबू स्वदेशी जी शाहजहाँपुर से। रोहित कुमार पांडे जी चंदौली से। ये 10 नाम हैं इस सूची में। अपनी बारी का इंतजार करिए। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग माथा पीट रहे हैं अपना, कुछ लोग बाल नोच रहे हैं अपने, लेकिन आपके धैर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। विशेष रूप से आपको सम्मानित किया जाएगा और मैं स्वयं भी आऊँगा, आपको अलग से एक एक माला पहनाऊंगा मैं। आप अब थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, बस सभी की बारी आएगी। तो इस महाकवि सुमित्रा नंदन पंत प्रकाशोत्सव समूह का संचालन का दायित्व बड़े भाई कमल आग्ने पूर्ण ईमानदारी के साथ करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर भाई। ये एक पर्ची आई है, पीली चिट्ठी लग रही है मुझे, इसमें कुछ भी लिखा नहीं है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, मैं भी नहीं दे रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर कमल भाई को आमंत्रित करें, कमल आग्ने जी। और देखिए सबका नंबर आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर भाई कमल आग्ने जी। आवाज कहाँ तक आ रही है? हाथ उठा के बताओ, कहाँ तक नहीं आ रही? ये केवल युवा कवियों में ही संभव है कि जहाँ तक नहीं आ रही वहाँ से भी हाथ उठा के बता रहे हैं कि यहाँ नहीं आ रही। अभी पूरे लोग नहीं हंसे, 4 लोगों को समझ में आया, वो भी इधर। देखो ये कवि सम्मेलन चल रहा है और कवियों के बीच में चल रहा है। वह कवियों के बीच में कवियों का पढ़ना ठीक उसी प्रकार है जैसे विवाह के अंदर एक पंडित मंत्र पढ़ता है, दूसरे को सुनना पड़ता है। नया तो अभी हुआ है। देखो अगर इसको आनंद के साथ करना चाहते हो तो मुझे सूचना दे दो, मैं उस तरीके से इसका संचालन करूँगा। और अगर केवल खाना पूर्ति और बोझ के हिसाब से चाहते हो तो वैसे ही बता दो। अगर आनंद के साथ चाहते हो तो जो पूरा सदन एकदम खामोशी से बैठा है, मतलब ये जन्म उत्सव में आए हो, मतलब ऐसा ना लगे कि मुख्तार अंसारी के 40वें में बैठे हुए हो, ऐसा ना लगे एकदम। हाँ, ये लगे कि महाकवि प्रकाश पटेरिया जी के जन्म के आनंद में बैठे हुए हो। और देखिए मैं तो भगवती की आराधना करते हुए थोड़ा थोड़ा बहुत लिखता हूँ। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आज 67वां जन्म दिवस हमारे महाकवि श्री प्रकाश पटेरिया जी मना रहे हैं, और आप लोगों की उपस्थिति में ये कह रहा हूँ कि जब उनका 100वां जन्म दिवस हो तब भी हम लोग ऐसे ही इकट्ठा हों। ये कम तालियों की बात है, जरा अगली तालियों पर ज़्यादा ऊर्जा आनी चाहिए। जब उनका 100वां जन्मदिवस मनाया जाए तो वो भी इसी तरह इस मंच पर बैठे रहे, और कुछ दिन बाद मैं भी महाकवि हो जाऊँगा तो मैं भी जन्मदिवस मनाऊँगा। तो जब मेरा 100वां जन्मदिवस मनाया जाए तब भी दादा उपस्थित रहे, ऐसी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जरा अगर समझ में आ गए, देखो तालियां, रुको एकदम ना आ रहा, बिल्कुल ताली नहीं बजानी, केवल 5 समझदार लोग। बस इतने बहुत, केवल 5 समझदार लोग तालियां बजा दो। और ये सत्र का प्रारंभ कर रहा हूँ। हमारे छायावाद के प्रमुख स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत जी के नाम से यह सत्र है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, जिन्होंने यह लिखा है, आज उनके नाम से हम इस सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। तो बिना किसी बोझ के ये कविता जो आनंद देती है, वो कविता का आनंद आपके मन के अंदर होना चाहिए। बस इतना निवेदन आपसे कर रहा हूँ। मैं वहाँ पर जाकर के बैठूंगा, लेकिन उससे पहले बस इतना ध्यान रखना, ये जो पीढ़ी है बहुत सौभाग्यशाली और बहुत संस्कारी पीढ़ी है। वरना इस देश ने वो दिन भी देखे हैं जब कोविड के अंदर लोग अपने
माता पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं आ पाए, लेकिन जिनसे आपका जन्म का खून का रिश्ता नहीं है, आप उनके जन्मदिवस पर यहाँ पर आए हैं, तो आपसे ज़्यादा संस्कारवान पीढ़ी इस भारत में कोई और नहीं हो सकती। मैं पहला नाम इस मंच पर बुलाना चाहता हूँ। और देखो, पहला नाम ही अब ये हमारा भाग्य है और आपका दुर्भाग्य है कि मेरे संचालन में पहला ही आदमी मतलबी निकला। का नाम है पंकज मतलबी, शाहजहाँपुर से हैं, हास्य के कवि हैं, वो नाम से पता चल रहा है। शहीदों की धरती से हैं और पहली बार इस मंच पर आए हुए हैं, और चूंकि पहला क्रम उनका है इसलिए वो पहली शहादत देने के लिए आए हैं शाहजहाँपुर से। एक बार ज़रा बढ़िया सी तालियां उनके लिए बजा दीजिए, फिर मैं उस वाले माइक पर बैठ करके अपना यह कार्यक्रम चलाता रहूँगा। भाई मतलबी जी आ जाओ। और सुनो मुग्धर भाई, ये मेरा बहुत प्रिय भाई अनिल मुदगल, ये जो पीछे वाली व्यवस्था है ना, ये माइक, ये माला वाली, इसको एकदम तैयार रखना। हमें बहुत कम समय में इसको, मतलब समय में देखो जल्दी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना के रखना। इतनी भी जल्दी नहीं। एक बार क्या हुआ कि एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा था, उसके पीछे पीछे 4 लोग अर्थी लेकर के जा रहे थे आगे आगे, पीछे से मोटरसाइकिल वाला हॉर्न बजा रहा बार बार। तो अब उसने कहा कि भैया अगर तुमको ज़्यादा जल्दी हो तो इनको उतार के तुम ही को ला दे। तो इतनी भी जल्दी नहीं है, लेकिन समय सीमा का सब लोग ध्यान रखेंगे। एक बार जब बढ़िया सी तालियां बजाइए भाई पंकज मतलबी। बहुत बहुत आभार। यहाँ पर उपस्थित हमारे अग्रज सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ कि मुझे सुनने के लिए आपने अभी तक अपनी उपस्थिति बनाए रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये तुम्हें सुनने के लिए नहीं बैठे, ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल गुरुजी। हाँ, हमारे सर भी यहाँ पे आए हैं, तो एक दोहे से शुरुआत करता हूँ कि काम सफल सब कर रहे, हाँ, काम सफल सब कर रहे गुरु श्रीमान गणेश। चूंकि उनका नाम श्रीमान गणेश शर्मा विद्यार्थी है। काम सफल सब कर रहे गुरु श्रीमान गणेश, मेरे प्रिय एक हैं योगी आदि महेश। बहुत अच्छा। योगी आदि देखिए, हास्य कवि के साथ ये विसंगति है कि उसका गुरु खुद ही विद्यार्थी है। कि आनंद है एकदम, वाह। एक राम पे मुक्तक पढ़ना चाहूंगा। बहुत अच्छे भाई। कि राम जन में जहां वो अवध धाम है, राम जन में जहां वो अवध धाम है, सबके मुख पे यहाँ राम ही राम है, सबके मुख पे यहाँ राम ही राम है। घूम लो हर नगर में मिलेंगे बही, घूम लो हर नगर में मिलेंगे बही, हर गली में यहाँ राम ही राम है, हर गली में यहाँ राम ही राम है। मैं 4 लाइनें रख के अपनी कविता को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क हो जाए, तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क हो जाए, करो कुछ देश के हित में वही तो फर्ज हो जाए। तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क हो जाए, करो कुछ देश के हित में वही तो अर्ज हो जाए। और तलाशें होंगी उनकी जो पड़े हैं घर के कोने में, तलाशें होंगी उनकी जो पड़े हैं घर के कोने में, उठा लो हाथ में तलवार अब कुछ फर्ज हो जाए, अब कुछ फर्ज हो जाए। मेरी कविता है, उसका शीर्षक है ये युद्ध हमें लड़ना होगा। बहुत अच्छे। कि आज अंधेरा बहुत हो चला, आज अंधेरा बहुत हो चला, बन प्रकाश निकलना होगा, आज अंधेरा बहुत हो चला, बन प्रकाश निकलना होगा, सूरज से उम्मीद छोड़ दो अब स्वयं हमको जलना होगा। बहुत अच्छे। आज अंधेरा बहुत हो चला, बन प्रकाश निकलना होगा, सूरज से उम्मीद छोड़ दो अब स्वयं हमको जलना होगा, राहें खुद बन जाएंगी पहले मंजिल तलाश को ठाने हम, हमारे अंदर भी एक शक्ति है पहले उसको पहचाने। बहुत अच्छे, वाह। हमारे अंदर भी एक शक्ति है पहले उसको पहचाने हम, और जिक्र किया अगर किस्मत का तो स्वयं से हमको गढ़ना होगा, ये युद्ध हमें लड़ना होगा, ये युद्ध हमें लड़ना होगा। बहुत अच्छे।
कि ना जाने कितने दरिया आएंगे चलती फिरती राहों में, ना जाने कितने दरिया आएंगे चलती फिरती राहों में, और पापा की परियां भी आएंगी प्यार भरी इन बाहों में। ना जाने कितने दरिया आएंगे चलती फिरती राहों में, और पापा की परियां भी आएंगी प्यार भरी इन बाहों में। सागर हमको तैरना है पहले फिर मंजिल तक बढ़ चलेंगे, सागर हमको तैरना है पहले फिर मंजिल तक बढ़ चलेंगे। अपने सपनों की खातिर ही हम दुनिया से लड़ चलेंगे, कि अपने सपनों की खातिर ही हम दुनिया से लड़ सकेंगे। मजबूती सा खड़ा शिखर है, मजबूती सा खड़ा शिखर है, किंतु उस पर चढ़ना होगा, ये युद्ध हमें लड़ना होगा, ये युद्ध हमें लड़ना होगा। अभी हमारी एक दीदी थी, उन्होंने बेटियों पे एक कविता सुनाई थी। मैं चाहता हूँ, मेरी दीदी भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, मैं बेटियों पे एक कविता सुनाना चाहता हूँ। बेटियाँ क्या हैं मैं बताना चाहता हूँ कि मिलती नसीब से हैं लोगों को बेटियाँ, मिलती नसीब से हैं लोगों को बेटियां, फिर भी न पसंद हैं ये लोगों को बेटियां, फिर भी न पसंद हैं ये लोगों को बेटियां। नेमत खुदा की मिलती बेटी के रूप में, नेमत खुदा की मिलती बेटी के रूप में, देती दुलार मानिए लोगों को बेटियां, देती दुलार मानिए लोगों को बेटियां। बेटी बिल्कुल निर्दोष होती है कि क्यों बेगुनाहों के भी डरती हैं बेटियां, क्यों बेगुनाहों के भी डरती हैं बेटियां, घुट घुट सिसक सिसक के मरती हैं बेटियां, घुट घुट सिसक सिसक के मरती है बेटियां। है जुल्म सितम बहसी ये दुनिया अब हुई, है जुल्म सितम बहसी ये दुनिया अब हुई, फिर भी फतेह की सीढ़ियां चढ़ती है बेटियां, फिर भी फतेह की सीढ़ियां चढ़ती है बेटियां। आखिरी बंद है कि बेटी को नारी का दर्जा, नारी को बेटी को देवी का दर्जा दिया गया है। हाँ बहुत अच्छे। कि सारे जहां से अच्छी होती हैं बेटियां, सारे जहां से अच्छी होती हैं बेटियां, पाकीज और सच्ची होती हैं बेटियां, पाकीज और सच्ची होती है बेटियां। इतिहास गा रहा है दिन रात उनके गुण, इतिहास गा रहा है दिन रात उनके गुण, दुर्गा भवानी लक्ष्मी होती है बेटियां, दुर्गा भवानी लक्ष्मी होती है बेटियां। एक छंद सुनाने का प्रयास करूंगा कि भागत भागत है घूमते फिर ढोलत आंगन में अब लाला। बहुत अच्छे। भागत भागत है घूमते फिर ढोलत आंगन में अब लाला, खेलत खात फिरे अब माखन बालक है अति सुंदर काला। मोहन को जब नाच नचावत, मोहन को जब नाच नचावत, सुंदर सुंदर जे ब्रज वाला, मारत मारत छोड़ दियो तब भागत है घर को सब ग्वाला। मारत मारत। बहुत अच्छे भाई। पंकज मतलब वो यथा नाम तथा गुण है, वो मतलब ही था। देखो शायद ये हथगोला सॉरी हथगामी जी है क्या ये शिवम भाई? आ जाओ मेरे भाई, जय हो। बहुत आनंद हो रहा है, एकदम सम्मान हो रहा है। और अगला नाम देखो मैं बुला दे रहा हूँ। अगला नाम तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। जिस क्षेत्र के लिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ये कहते हैं, उस सीतापुर के क्षेत्र से मेरा प्रिय नितिन मिश्र निक्षल इस मंच पर आ रहा है। एक बार जरा बढ़िया सी तालियां बजा दीजिए। वीरस का युवा और बढ़िया हस्ताक्षर है, कुछ देर में आपको पता भी लग जाएगा। और देखिए समय सीमा का सारे लोग ध्यान रखेंगे। एक बार एक कवि सम्मेलन में बहुत देर तक कवि ने कविता सुनाई,
तो सामने वाले आदमी ने कहा कि भैया समय तो घड़ी तो देख लेते। तो उसका मेरे पास घड़ी नहीं थी। कहा सामने कैलेंडर टंगा था वही देख लेते, तारीख बदल गई। तो वैसा ना हो, जो लोगों के पास अधिक कंटेंट है वो अगले साल भी सुना सकते हैं। 68वां जन्मदिन भी आएगा निश्चित रूप से। और नितिन भाई एकदम स्वागत है, सुनाओ, आराम से सुनाओ, लेकिन समय सीमा का सारे लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि हमें इस कार्यक्रम को अनुशासन के अंदर समापन भी करना है। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित तमाम हमारे प्रबुद्ध कविजनों के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियाँ माँ शारदे के चरणों में समर्पित करता हूँ। आपका स्नेहाशीष आशीर्वाद चाहता हूँ कि वीणा को बजाओ आज माँ तू मेरी वीणा पाणी, शब्द शब्द कविता का स्वर से सजा सकूं। वीणा को बजाओ आज माँ तू मेरी वीणा पाणी, शब्द शब्द कविता का स्वर से सजा सकूं। तो भर दो भंडार आज ज्ञान का है शारदे माँ, नित प्रति आपकी ही वंदना को गा सकूं। तो शक्ति इतनी ही दो कि जिसका हो दम्भ नहीं, शत्रुओं के शीश माँ तू धड़ से उड़ा सकूं। और चरणों में देकर जगह कीजिए निहाल, बनकर दीप जलूं तम को मिटा सकूं। चरणों में देकर जगह कीजिए निहाल। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। बेटियों पर रचनाएं पढ़ी गई, 4 लाइनें मैं समर्पित करता हूं। बढ़िया भाई नितिन। कि आरती उतारती माँ भारती संवारती हैं, करती सदैव उच्च नाम यही बेटियां। आरती उतारती माँ भारती संवारती हैं, करती सदैव उच्च नाम यही बेटियां। डरती नहीं हैं रंच मात्र भी न घबराती, करती हैं श्रेष्ठतर काम यही बेटियां। तो कल्पना से दूर हट जा रही कहाँ से कहाँ, छू रही हैं व्योम भोर शाम यही बेटियां। और फिर भी न जाने काहे कोख में ही मरती हैं, होती हैं सदैव बदनाम यही बेटियां। फिर भी न जाने का है कोख में। और सनातन धर्म के प्रति कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं। स्वागत भाई। कि तुम सोचते हो यदि हिंदू बिखरा हुआ तो भूल है तुम्हारी, हम साथ ही मिलेंगे जी। तुम सोचते हो यदि हिंदू बिखरा हुआ तो भूल है तुम्हारी, हम साथ ही मिलेंगे जी। जाति वर्ण भूल चुके आज हिंदू धर्मवादी, हाथ से मिलाए तुम्हें हाथ ही मिलेंगे जी। चाहे जैसी जांच आज करवा के देख लीजिए, ज्ञान वापी में तो विश्वनाथ ही मिलेंगे जी। और जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदेगा, और देखिएगा मेरे भोलेनाथ ही मिलेंगे जी। वाह 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 वाह। जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदेगा, और देखिएगा मेरे बहुत अच्छे भोलेनाथ ही नेता मिलेंगे जी। बड़ी विसंगति है कि जहां पर हम विश्वेश्वर नाथ के दरबार में आज बैठे हुए हैं, इसको बताया गया कि फव्वारा है। मेरे युवा साथी बैठे हुए हैं, आज मेरा भाई मंच पर कविता पढ़ रहा है, जिस तेवर में कविता पढ़ रहा है जरा आपकी तालियां थोड़ी और अच्छी उठनी चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। और अभी तक लग नहीं रहा है कि एक कवियों का कवि सम्मेलन हो रहा है अयोध्या में। थोड़ी देर तक आपको मतलब ये लगना चाहिए कि उत्सव हो रहा है, और इस उत्सव में ऊर्जा अनवरत बरकरार रखनी है, जिम्मेदारी आपकी है। वरना फिर वही, क्योंकि क्या है कि हम लोग यहाँ पे कुछ हीरे, कुछ पन्ना, कुछ पुखराज यहाँ पर छाटने के लिए आए हैं। वो अगर आपका सहयोग होगा, मंच पर एक प्रकाश हैं, इनके प्रकाश में जो रत्न पड़ेगा वो एक बार में पहचान लिया जाएगा, लेकिन सामने से अगर आपकी तालियों की रोशनी मिलेगी तो हमें हीरे पहचानने में बहुत आसानी होगी। इसलिए जब बढ़िया सी तालियां बजा करके उनका साथ दीजिए, जो भी मंच पर आ रहा है और जो सामने बैठे हुए हैं, ऊर्जा अपनी बनाए रखिए लगातार। जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा, और बहुत अच्छे। देखिएगा मेरे भोलेनाथ ही मिलेंगे जी। भगवान श्री राम का मंदिर बना, अब उनके आराध्य का मंदिर बनना भी जरूरी है। 4 पंक्तियां संभालिएगा कि साथ सबका मिला है सबका विकास होगा, सत्य यह बात आज कह रहा मन है। साथ सबका मिला है, साथ सबका मिला है सबका विकास होगा, सत्य यह बात आज कह रहा मन है। राम जी का नाम ही समस्त पाप नाशक है, गा रहे हैं मेघ यही गा रही पवन है। तो शंभुनाथ जब से मिले हैं ज्ञानवापी बीच, हर्ष व उल्लास से भरा हरेक जन है। और शिव के आराध्य श्री राम का बना भवन, राम के आराध्य का भी बनना भवन है। शिव के आराध्य श्री राम का बना भवन, वाह वाह भाई नितिन, देखो जन आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत बहुत बधाई हो।
बहुत हमारे अद्भुत है। लखनऊ में एक कुकृत्य हुआ था दादा, रामचरितमानस को जलाया गया। 4 पंक्तियां मैंने लिखी। हाँ, एक बार देखो, पैसा तो यहाँ एक बार भी पढ़ने का नहीं मिल रहा है, लेकिन दादा ने कहा छंद दोबारा पढ़ा जाएगा क्योंकि बढ़िया कविता हो रही है। और ये मुझे विश्वास है कि दादा के आशीर्वाद से सब कुछ मिलेगा। थोड़ा धैर्य रखो, मेरे युवा साथी जितने लोग बैठे हैं सारे लोग धैर्य रखें, निश्चित रूप से सबको सब कुछ मिलेगा। अच्छी कविता होगी तो लगातार सराही जाएगी। देखिए, दादा ने स्वयं कहा है इस कविता को, इस छंद को दोबारा इसका वाचन होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो जरा तालियों से अनुमति देकर इसे सूचना दें नितिन भाई को कि वो इस छंद का दोबारा से वाचन करे। शिव शंकर के शीश चंद्र पर माँ गंगा की धारा है। कुछ जाहिलों ने कह दिया कि फव्वारा है, तो मैंने कहा ये फव्वारा है और कैसे है। शिव शंकर के शीश चंद्र पर माँ गंगा की धारा है। अरे जाहिलों देखो, ये दुनिया का पहला फव्वारा है। तो जहां पर आज विश्वनाथ के दरबार में ये छंद दोबारा पढ़ा जाना चाहिए। नितिन भाई स्वागत है। के साथ सबका मिला है सबका विकास होगा, वाह। सत्य यह बात आज कह रहा मन है। राम जी का नाम ही समस्त पाप नाशक है, गा रहे हैं मेघ यही गा रही पवन है। शंभुनाथ जब से मिले हैं ज्ञानवापी बीच, हर्ष व उल्लास से भरा हरेक जन है। और शिव के आराध्य श्री राम का बना भवन, राम के आराध्य का भी बना भवन है। वाह, राम के आराध्य क्या का कहे ना भाई, वाह। हमारे लखनऊ में रामचरितमानस जलाई गई। जिन लोगों ने कुकृत्य किया, 4 लाइनें मैंने उनको समर्पित की हैं कि मर्यादा पूर्ण पुरुषोत्तम उदार चित्त के समान भला कौन सा चरित्र होएगा। मर्यादा पूर्ण पुरुषोत्तम उदार चित्त के समान भला कौन सा चरित्र होएगा। हरि के अनुज को जो मानता है मित्र भला, ऐसा कोई दूजा और कौन मित्र होएगा। तो मानस जला रहे हो राम जी के चरित्र की, मानस जला रहे हो राम जी के चरित्र की, फलीभूत अति शीघ्र यह कुकृत्य होएगा। और राम जी के देश में ही राम जी से शत्रुता है, जल्द ही तुम्हारा राम नाम सत्य होएगा। राम जी के देश में ही राम जी से शत्रुता है, जल्द ही तुम्हारा राम नाम सत्य होएगा। जय श्री राम। बहुत अच्छे भाई, वाह। और अंतिम 4 लाइनें पढ़ के अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक शब्द को लेकर जितनी ये राजनीति हुई, ताड़ना शब्द को लेकर, उस शब्द का एक छोटा सा प्रयोग आप सबका मन मिले, अपने वाणी को विराम देता हूं कि दिख जाए। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। भाई नितिन, बहुत अच्छा। अंतिम 4 पंक्तियां समर्पित हैं। जिस शब्द को लेकर इतना बड़ा बवाल हुआ, ताड़ना शब्द को लेकर के, कि दिख जाए यदि किसी वृक्ष पे अमर बेल, शीघ्र जड़ उसकी उखाड़ना जरूरी है। दिख जाए यदि किसी वृक्ष पे अमर बेल, शीघ्र जड़ उसकी उखाड़ना जरूरी है। और नशा अत्यधिक चढ़ने लगे दिमाग पे तो मार मार जूतों से उतारना जरूरी है। दिख जाए यदि किसी वृक्ष पे अमर बेल, शीघ्र जड़ उसकी उखाड़ना जरूरी है। नशा अत्यधिक चढ़ने लगे दिमाग पे तो मार मार जूतों से उतारना जरूरी है। नशा अत्यधिक चढ़ने लगे दिमाग पे तो मार मार जूतों से उतारना जरूरी है। लग जाए यदि कहीं सर्पदंश आपको तो वैदगी के साथ उसे झाड़ना जरूरी है, वैदगी के साथ उसे झाड़ना जरूरी है। और दुष्ट यदि अर्थ का अनर्थ करने लगे तो, दुष्ट यदि अर्थ का अनर्थ करने लगे तो उस अर्थ में ही उसे ताड़ना जरूरी है, उस अर्थ में ही उसे ताड़ना जरूरी है। बहुत अच्छा है। 4 लाइनें माँ को समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वागत भाई। क्षमा चाहता हूँ। बहुत अच्छा नितिन, निश्चल मन से अपने नाम के अनुरूप कविता पढ़ी है। बहुत बहुत बधाइयाँ अच्छे छंद पढ़ने के लिए। और मंच पर जिस प्रकार का छांदस वातावरण की निर्मिति तुमने की है, वो तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। दादा का आशीर्वाद ले लो। बहुत शुभकामनाएं। नयन में सबके बसते जो उन्हीं सुखधाम की जय हो, जिन्हें जपने से मिलता मोक्ष पावन नाम की जय हो। लिए हैं हाथ में सायक अटल आदर्श के गायक, अखिल ब्रह्मांड के नायक सियापति राम की जय हो। आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि राम तो कभी हुए ही नहीं। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि राम कभी हुए नहीं। मैंने कहा ये गजब है, राम नहीं हुए तुम्हारे परदादा हो गए। मतलब कुछ है कि राम अगर हुए तो किस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, राम अगर हुए तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है, राम अगर हुए तो उनका प्रमाण दो। विश्व में पवित्र है चरित्र श्री राम का, संविधान में छपा है चित्र श्री राम का।
और विधि ने जो लिखा है विधान राम का ही है, गिलहरी की पीठ पे निशान राम का ही है। तो राम जहां हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखे हों, ऐसे समय पर नितिन भाई की कविताएं और प्रासंगिक होती हैं। बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं अगला नाम इस मंच पर विवेकानंद चौबे जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे जहां पर भी हों, उनका स्वास्थ्य कुछ उत्तम नहीं है, लेकिन इसलिए मेरे पास ये क्रम थोड़ा सा, परंपरा हमारे क्रम अनुसार चलनी थी, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति का मामला है, इसलिए हाँ विवेकानंद जी आएंगे। और विवेकानंद जी को तो पता ही है कैसे बोलना होता है, तो आनंद में रहिए, अपने विवेक से हम सभी को आनंद देंगे और अपनी कविताएं सुनाएंगे। आदरणीय विवेकानंद चौबे जी। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन बंदन। आदरणीय श्री प्रकाश पटरिया जी के जन्म उत्सव के पूर्व संध्या पर बहुत बहुत शुभकामना। सभी बाणी पुत्रों का हार्दिक नमन। आपके बीच स्वास्थ्य थोड़ा सा उचित नहीं है, इसलिए जल्दी पाठ करना पड़ा। एक बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत। भावपूर्ण रचना है, ध्यान दीजिएगा। कि गिर ना जाऊं संभालते रहना। वाह, क्या सुर लगा है, वाह। गिर ना जाऊं संभालते रहना, संभालते रहना, अपनी करुणा से पालते रहना। वाह वाह वाह। गिर ना जाऊं संभालते रहना, अपनी करुणा से पालते रहना। मैं तो सेवक हूँ आपका स्वामी, मैं तो चाकर हूँ आपका स्वामी। दया की दृष्टि डालते रहना। अद्भुत है, वाह। गिर ना जाऊं संभालते रहना। बड़ा कमजोर बेसहारा हूँ, कामना वासना का मारा हूँ। ठीक से जीना भी नहीं आया, ढूंढता मैं सदा सहारा हूँ। होने पाए हृदय नहीं दूषित, ध्यान दीजिएगा। होने पाए हृदय नहीं दूषित, मेरे मन को खंगालते रहना। गिर ना जाऊं संभालते रहना। बहुत अच्छे। माना कि मैं बंधा हूँ बंधन में, फिर भी उड़ने की चाह रखता हूँ। मोह लेती भले ही माया है, मुक्त होने का भाव रखता हूँ। वाह। होके उन्मुक्त व्योम में विचरूं, होके उन्मुक्त व्योम में विचरूं। थोड़ा थोड़ा उछालते रहना। बहुत अच्छे, वाह। गिर ना जाऊं संभालते रहना।
पास अपने नहीं कोई शक्ति, पास अपने नहीं कोई शक्ति, करनी आती नहीं। हमें नहीं भक्ति। भक्ति। जानता हूँ मैं सिर्फ इतना ही, प्रेम तुमसे है तुमसे अनुरक्ति। आशा विश्वास और भरोसा है, वाह, भोलेनाथ से प्रार्थना है। आशा विश्वास और भरोसा है, कच्चा घट हूँ संवारते रहना, गिर ना जाऊं संभालते रहना। जिंदगी आपको समर्पित है, जिंदगी आपको समर्पित है, जिंदगी आपको समर्पित है। जो भी है सब तुम्हें ही अर्पित है, चाहे जैसा भी है तुम्हारा है। अरे तुमसे जुड़कर विवेक चर्चित है। वाह। और पुतला गलती का हूं करूं भी क्या, अच्छा है। पुतला गलती का हूं करूं भी क्या, क्षमा करना दुलारते रहना। कच्चा घट हूँ संवारते रहना, गिर ना जाऊं संभालते रहना। अपनी करुणा से पालते रहना। बोलो बाबा विश्वनाथ की जय। बहुत बहुत आभार। एक आस्तिक मनुष्य भगवान भूतेश्वर भोलेनाथ से क्या कामना कर सकता है। कविता की यात्रा साहित्य से लेकर अध्यात्म की ओर जब बढ़ती है तब मनुष्य का कल्याण हो जाता है। बस यही धर्म अर्थ और काम से मोक्ष तक की यात्रा इस कविता के माध्यम से हो जाया करती है। आइए, मेरे पास दो पर्चियाँ आई हैं। विवेकानंद चौबे जी के काव्य पाठ के बाद में राजीव नंदन मिश्र हैं या मित्र हैं, उचित रूप से लिखा नहीं गया है, संभवतः मिश्र ही हैं, क्योंकि मित्र तो और लोग भी हैं हमारे, और वो बनारस से हैं, तो ओजस्वी धारा के कवि हैं। एक बार जरा, अगर अभी आप लोग जिंदा हैं तो जरा एक बार तालियां बजा के बता दीजिए। पीछे आदमी ऐसे बैठे हुए हैं, आदमी भी क्या मतलब स्त्रियां भी ऐसे बैठी हुई हैं जैसे मतलब अभी जीवित नहीं हैं, और मूंगफली के बोरे रखे हुए हैं कुर्सी के ऊपर। तो ऐसा ना लगे अगर आप जीवित हैं तो जीवित होने का प्रमाण दें, और पीछे अगर कोई और गतिविधि ना चल रही हो तो कार्यक्रम की तरफ ध्यान दें। बढ़िया से एक बार तालियां बजा दिए। 16 वर्षीय कुमार लक्ष्मीकांत, जहाँ से देख रहे हो सबको एकत्रित करके आगे बिठाओ और ठीक से कार्यक्रम चलाओ। हाँ, मतलब ये आराम से बिठाना है। ठीक ठीक है राजीव भाई, जय हो, स्वागत है। धन्यवाद। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरे निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियमनंगमदापहारम, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। भगवान गणेश, माता सरस्वती, बाबा विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान राजीव भैया, कितना फैमिलियर प्रणाम, पारिवारिक प्रणाम है। वाह, बहुत धन्यवाद। आप समस्त आगंतुकों को प्रणाम करते हुए बहुत अच्छे, मैं हृदय से आपको बाबा विश्वनाथ की धरती पर आप सभी विद्वत जनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करता हूं। मैं समय सीमा का बिल्कुल ध्यान रखूंगा, परंतु 2-3 बातें मैं रखना चाहूंगा। पहली बात ये
कि आज का यह कार्यक्रम सुबह के 10 बजे से संचालित हो रहा है, उसके पहले खाने पीने का कार्यक्रम हो रहा है। आज का यह कार्यक्रम बढ़िया नहीं बल्कि बहुत बढ़िया हो रहा है। इसके लिए मैं आप सब से निवेदन करूंगा कि आप सभी ताली मत बजाइए। मैं किसी से ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा, ना मैं ताली बजाने के लिए कहूंगा और ना मैं थाली बजाने के लिए कहूंगा, क्योंकि ताली भी बज चुकी है और थाली भी बजवाया जा चुका है। मैं आप सब से निवेदन करूंगा कि बाबा विश्वनाथ की धरती पर बैठे हुए हैं और एक साथ सभी लोग जोर से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वाह, आनंद। आदरणीय श्री प्रकाश पटौरिया जी का जन्म दिवस कल है और उसके उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह धरती केवल नाथ की नहीं बल्कि जो विश्व के नाथ हैं उनकी धरती है। उस धरती पर आप पधारे हुए हैं। यह धरती किसी देव की नहीं बल्कि महादेव की धरती है। आप उस धरा पर पधारे हुए हैं। यह केवल धरा नहीं, यह धरा धाम है जहां आप पधारे हुए हैं। तो आप सभी अपना जो बहुमूल्य समय प्रदान कर रहे हैं वो हमेशा प्रेम पूर्वक आप सभी रहिए। कल तक यह कार्यक्रम है और मैं इसी के साथ अपने काव्य पाठ को प्रारंभ कर रहा हूं। सुनिएगा। और काव्य पाठ का शीर्षक है सनातन। तो वास्तव में सनातन क्या है, मैं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आप सबके समक्ष पढ़ता हूं, सुनिएगा। मैं सर्वश्रेष्ठ सनातन हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ सनातन हूं, मैं सर्वधर्म पुरातन हूं, मैं सत्य हूं, मैं न्याय हूं, मैं ही तो तन करुणातन हूं, मैं ही तो तन करुणातन हूं। मेरे जन्म को सदा पूछते हो, मेरे जन्म को सदा पूछते हो, पूछते संस्थापक को मेरे अर्थों को आज अपना परिचय बतलाता हूं, तुम्हें सत्य से दर्शन करवाता हूं, तुम्हें सत्य से दर्शन करवाता हूं। सामान्य नहीं मैं अजन्मा हूं, सामान्य नहीं मैं अजन्मा हूं, समस्त ब्रह्मांड का कर्मा हूं, तुम्हारे सतत पीढ़ियों से पूजित चारों युग में मैं धर्मा हूं, चारों युग में मैं धर्मा हूं। वसुधैव कुटुंबकम भाव भरे, वसुधैव कुटुंबकम भाव भरे, सत्यमेव जयते उद्घोष धरे, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य मार्ग प्रबल, अहिंसा परमो धर्म ज्ञान हरे, अहिंसा परमो धर्म ज्ञान हरे। मैं वेदों और पुराणों में, मैं वेदों और पुराणों में, उपनिषदों में, स्मृतियों में, देखो रामायण महाभारत में, शास्त्रों में, सारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, सारे ग्रंथों में मुझे मिटाने की बात किए हो। बार बार ये चर्चाएं चलती है सनातन को मिटा दिया जाएगा। सुनिए सनातन है क्या। बहुत अच्छे। मुझे मिटाने की बात किए हो, शब्दों को तोड़ मरोड़ दिए हो, मुझे मिटाने की बात किए हो, शब्दों को तोड़ मरोड़ दिए हो। स्वयं एक दिन मिट जाओगे, असत मार्ग जब चुन ही लिए हो, असत मार्ग जब चुन ही लिए हो। मैं ही सबरी का राम हूं। बहुत अच्छे। हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए यह पीढ़ी बहुत ही गौरव की पीढ़ी है, गौरवान्वित करने वाला हमारा समय है। हमारे पूर्वजों ने मंदिरों को टूटते देखा है। बहुत अच्छे। लेकिन हम सभी एक ऐसे साक्षी हैं इस सदी के जो मंदिरों को बनते हुए, मंदिरों का जीर्णोद्धार होते हुए देखा है। मैं ही सवरी का राम हूं, मैं ही कुब्जा का श्याम हूं, मैं देवों की पहचान कराता, धरती को हूं मां बतलाता, धरती को हूं मां बतलाता। देवत्व दिखाता मानव में, मैं केवट का भगवान हूं, संगी बना मनुष्यों का, सुदामा मित्र महान हूं, सुदामा मित्र महान हूं। पीपल में विष्णु बताया हूं, पीपल में विष्णु बताया हूं, आंवले में कृष्ण दिखाया हूं, बेल में त्रिदेव बताने वाला, सब वृक्षों को पुजवाया हूं, सब वृक्षों को पुजवाया हूं। पशुओं को श्रेष्ठ बताया हूं, पशुओं को श्रेष्ठ बताया हूं, मैं गाय को मां बताया हूं, नंदी को हूं मैं ही पुजवाया, गज को रूप गणेश बताया हूं, गज को रूप गणेश बताया हूं। सर्पों को दूध दिलाया हूं, मूषक को तिलक लगाया हूं, श्वान को भैरव बताया हूं, गर्दभ पर देवी बैठाया हूं। सब जीवों का हमने ही करना, दादा सब जीवों का हमने ही करना, आदर तुम्हें सिखाया है। वाह। सब जीवों का करने हमने आदर तुम्हें सिखाया है, कण कण में बसे हैं ईश्वर, यह सिद्ध पाठ पढ़ाया है, यह सिद्ध पाठ पढ़ाया है। मैं समर मैदान खड़े होकर, मैं समर मैदान खड़े होकर गीता का ज्ञान बहाया हूं, पारंगत हूं मैं युद्ध भूमि में, वन युद्ध शांति उपदेश बताया हूं, शांति उपदेश बताया हूं।
मैं खड़क खंभ दीवारों में, मैं खड़ग खंभ दीवारों में, विश्वकर्मा के औजारों में, मैं तुम में हूं, मैं सब में हूं, मैं कल भी था, मैं अब भी हूं। मैं प्रस्तर भी पुजवाता हूं, मैं प्रस्तर भी पुजवाता हूं, मैं तरवर भी पुजवाता हूं, मैं तुझे बनाया हिंसक हूं, मैं ही बना पथ प्रदर्शक हूं। मैं भूत भविष्यत वर्तमान, मैं भूत भविष्यत वर्तमान, मैं ही पुंज शश विवस्वान, मैं तारा गण नक्षत्र सभी, मैं पूर्ण भास्वर प्रभावान, मैं पूर्ण भास्वर प्रभावान। मैं प्रेषक हूं, मैं प्रापक हूं, मैं प्रेषक हूं, मैं प्रापक हूं, मैं अन्वेषक, मैं शासक हूं, कल विहीन और छल विहीन, रक्षक हूं और नाशक हूं, रक्षक हूं और नाशक हूं। मैं शतयुग हूं, मैं द्वापर हूं, मैं शतयुग हूं, मैं द्वापर हूं, मैं हूं युग युगांतर हूं, मैं त्रेता हूं, मैं कलयुग हूं। देखो मैं ही तो नवयुग हूं, देखो मैं ही तो नवयुग हूं। तुम मुझे मिटाने आए हो, कितने तुम सम हम में मिट गए। तुम मुझे मिटाने आए हो, कितने तुम सम हम में मिट गए। आसुरी प्रवृत्ति की तो बुद्धि, समक्ष मेरे चकनाचूर भय, समक्ष मेरे चकनाचूर भय। मैं पूर्वजों को पुजवाता हूं, सदमार्ग तुम्हें सिखाता हूं। मैं पूर्वजों को पुजवाता हूं, सदमार्ग तुम्हें सिखाता हूं। मात पिता गुरु भगवन है, मैं ही तो सार बताता हूं, मैं ही तो सार बताता हूं। मैं सृष्टा हूं, मैं सृष्टि हूं, मैं सृष्टा हूं, मैं सृष्टि हूं, ऋषि मुनि क्या दृष्टि हूं। अमृत कलश का बूंद पिए, अविचल अविनाशी वृष्टि हूं, अविचल अविनाशी वृष्टि हूं। मैं काली हूं, मैं दुर्गा हूं, राधा रुक्मिणी का संगी हूं। मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं शिव शंकर अड़भंगी हूं, मैं शिव शंकर अड़भंगी हूं। तुम कंस महिषासुर रावण हो, तुम कंस महिषासुर रावण हो, मैं कृष्ण शक्ति और राम हूं। तारकासुर भस्मासुर हिरण्यकश्यपु, मैं महादेव विष्णु प्रहलाद हूं, मैं महादेव विष्णु प्रहलाद हूं। मैं रत प्रेम सदा रहने वाला माधव कृष्ण मुरारी हूं, मैं रत प्रेम सदा रहने वाला, मैं माधव कृष्ण मुरारी हूं। सत्ता के लोभी तुम क्या जानो, मैं गोवर्धन गिरधारी हूं, मैं गोवर्धन गिरधारी हूं। मैं महाकाल, मैं विश्वनाथ, अंतिम पंक्तियों पर बढ़ता हूं, सुनिएगा। मैं महाकाल, मैं विश्वनाथ, मैं द्वादश ज्योतिर्लिंगम हूं। मैं महाकाल में विश्वनाथ में द्वादश ज्योतिर्लिंगम हूं। बद्री विशाल में जगन्नाथ, सब देवालयों का श्रृंगम हूं, सब देवालयों का श्रृंगम हूं। मैं सबका प्राण में जगत प्राण, मैं सबका प्राण में जगत प्राण, मैं ही विश्व विजेता हूं। वाजश्रवा तुम जब बन जाते, मैं बन जाता नचिकेता हूं, मैं बन जाता नचिकेता हूं। मैं अर्पण हूं, मैं तर्पण हूं, मैं अर्पण हूं, मैं तर्पण हूं। दर्पण और पदार्पण हूं, सन्मार्ग पथ ले चलने वाला, मैं ही नेक समर्पण हूं, मैं ही नेक समर्पण हूं, मैं ही नेक समर्पण। बहुत अच्छे, धन्यवाद। एक बार इनके अपने स्थान पर बैठने के लिए जोरदार तालियां बजाओ। बहुत अद्भुत कविता सुनाई, थोड़ी लंबी ज़रूर थी, कविता इतनी लंबी थी मुझे लग रहा था कहीं व्हाट्सएप के बाहर ना आ जाए, लेकिन आनंद हुआ। और राजीव भाई, जिस चिंता में आपने कविता लिखी है 400 पंक्ति की, मैं 4 पंक्तियों में एक समाधान की बात कह रहा हूँ। सनातन धर्म को मिटाने के लिए कुछ चेष्टाएँ जिनके मन में है, मेरे सामने जो ये सामने सनातन धर्म के अवलंबी बैठे हुए हैं, आश्वस्त की 4 पंक्तियाँ बस इस तरीके से कह रहा हूँ। उल्लू निकल पड़े हैं, अभी रात नहीं है, बातों में बात जैसी कोई बात नहीं है, मेरे सनातन धर्म को कोई मिटा सके, इतनी अभी किसी की भी औकात नहीं है। तो राजू भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक हमारे भाई हैं, वो हास्य के हैं कवि, आज यहाँ पर हरिश्चंद्र घाट भी है, और हरिश्चंद्र की वंशावली में रोहित जी हुए, वैसे ही एक रोहित पांडे जी आज हमें इस मंच पर प्राप्त हुए हैं, जो हास्य के कवि हैं, चंदौली से आते हैं। एक बार कहाँ है, जरा हाथ उठाकर बता दें कहाँ। हाँ, रोहित पांडे जी से निवेदन है मंच पर आ जाए। हास्य के कवि हैं और इनकी ट्रेन छूटने वाली है, तो इनके साथ ये विसंगतियाँ हो सकती हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मंच पर आ जाओ। आप अगर उन्हें ध्यान से देखो तो उनके चेहरे पर ट्रेन छूटने का तनाव एकदम लगातार दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी ट्रेन छूटने वाली है, तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। वो 2 सेकंड मैंने खाली 58 सेकंड उनके साथ उनके पास बचे हैं। भाई रोहित पांडे, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपके संचालन में पढ़कर बहुत अभिभूत हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, माता पिता गुरु और समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। और मैं बात अपनी यहीं से शुरू करता हूँ कि मैं पंडित आदमी हूँ, हर जगह उपयोग में लाया जाता हूँ, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। अगर भरोसा न हो तो पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। आप तालियां बजा सकते हैं। और देखिए, मेरी प्रेमिका गुटखा खाती थी, मैंने उसको इसीलिए छोड़ दिया
और जिसकी भी खाती हो उसके लिए एक संदेश है, कृपया उसको न बोले। कुछ भी किया इनकार, सॉरी, कुछ ना बोली हर उत्तर को मूक दिया। आदरणीय सुनिएगा, कुछ ना बोली हर उत्तर को मूक दिया, मेरे दिल के अरमानों को फूंक दिया, मैंने बोला रंग दे मुझको केसरिया, उसने रजनीगंधा खा के थूक दिया। और देखिए मैं शादीशुदा हूं और अपनी आप बीती आपको बता रहा हूं, जिसमें से आप लोग जो भी हो अपने आप को मान लें कि बीवी मेरी चलती है जब भी जुल्फ झटक के, बीवी मेरी चलती है जब भी जुल्फ झटक के, सब कुत्ते भौंकते हैं कटकटा के कटक के। बीवी मेरी चलती है जब भी जुल्फ झटक के, सब कुत्ते भौंकते हैं कटकटा के कटक के। तारीफ जिस घड़ी मैं उसकी करता नहीं हूं, तारीफ जिस घड़ी मैं उसकी करता नहीं हूं, वो मारती है 4 लात मुझको पटक के। आपकी तालियां कमजोर हैं। नहीं, इनकी तालियां नहीं कमजोर है, तुम्हारी गृहस्थी कमजोर है। ये मेरा भविष्य तय करेंगी। आपकी एक एक तालियां मेरा भविष्य तय करेंगी। तालियां भविष्य नहीं तय करेंगी, तुम्हारा पराक्रम तय करेगा भविष्य। पहले शर्माती थी, हाँ, अब दहाड़ती है। बहुत अच्छे। पहले शर्माती थी, अब दहाड़ती है। अरे साहब, इनकी पत्नी इन्हें बहुत मारती है। मतलब अनुभव। धन्यवाद भैया। और आदरणीय, बहुत अच्छा। नहीं, हमने कई बार उनको कहा है कि ये बात अपने मायके वालों को मत बताया करो। अच्छा कहा आपने भैया। मेरा ससुराल जो मैं बता रहा हूं भैया, मैं उस जवाब तो नहीं दे रहा हूं, प्रत्युत्तर तो नहीं कर रहा हूं, पर बता रहा हूं इस चीज को कि मेरे ससुराल में पदाधिकारी बहुत हैं। बहुत अच्छे। मेरे ससुराल में पदाधिकारी बहुत हैं, छूटे छटके भटके वो जुआरी बहुत हैं। ऐसे ही नहीं डरता हूं अपनी पत्नी से, मैं ऐसे ही नहीं डरता हूं अपनी पत्नी से। मेरी बीबी के भाई शिकारी बहुत हैं। बहुत अच्छे। और देखिए क्रिकेट का माहौल चल रहा है, मैं अपनी आखिरी छंद पढ़ता हूं और अपनी जगह लूंगा कि मेरे घर का माहौल क्रिकेट ग्राउंड सा है, बीवी मुझे बाल जान धक्का मार देती है। मेरे घर का माहौल क्रिकेट ग्राउंड सा है, बीवी मुझे बाल जाल धक्का मार देती है। पीटे हुए बालरों सा हाल मेरा हो गया है, लेग आन पक्का हो तो पक्का मार देती है। कभी कभी सारा स्टंप उड़ा देती है, वो हो जाता हूं बिल्कुल हक्का बक्का मार देती है। कपड़े कचारने का बैट लिए घूमती है, वो ज्यादा बोल जाऊं तो वो छक्का मार देती है। वैवाहिक जीवन में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर हो रहा है तो अच्छी बात तो नहीं है। फिलहाल मिथिलेश मालवीय जी प्रयागराज से हैं, बहुत देर से दुखी हैं। मैं चाहता हूं कि मंच पर आए और अपना दुख कम करके जाए। हमारे पास जो सूची है उस सूची के अनुसार चलना है। हालांकि मैं आनंद में बैठा हुआ हूं, तो इसका मतलब ये ना समझे कि संचालक किसी दबाव में है। मतलब संचालक मंच की सांस होता है, अब वो उसके हिसाब से बहुओं को चलाता है। भाई आ जाओ, और इसके बाद मैं जिनका नाम बुलाऊंगा वो लोग थोड़ा पहले से तैयार रहेंगे। और अभी थोड़ा सा जो ऊर्जा की कमी आई है, मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा ये जो पत्नी पुराण अभी पढ़ा गया, इसके बाद थोड़ी ठीक हो गई है धीरे धीरे। अभी ये कल मंच पर अनिल दादा आएंगे, अनिल चौबे जी, वो प्रेमिका पुराण सुनाएंगे। तो निश्चित रूप से कार्यक्रम बहुत अपने अच्छे जिस कामना के लिए करवाया गया वैसे प्राप्त होगा। तो जब बढ़िया सी तालियां बजाइए और भैया का स्वागत कीजिए। माँ सरस्वती को साष्टांग प्रणाम, सभी मूर्धन्य कवि कवित्रियों और श्रोता बंधुओं को दंडवत प्रणाम। पूज्य गुरुदेव, आपके संचालन में काव्य पाठ करना ही एक गर्व की बात है। शुद्ध होने के लिए जरूरी नहीं कि स्नान होना चाहिए, शुद्ध होने के लिए जरूरी नहीं कि स्नान होना चाहिए, मिट्टी का कर्ज चुकाना है, सभी को ध्यान होना चाहिए। हम हो किसी भी संस्कृत के प्यारे, हमारे अधरों पर सर्वप्रथम जननी जन्मभूमि का गौरव गान होना चाहिए। बहुत अच्छे, वाह। ना नियम न संयम न त्याग न तपस्या, क्या मजा है जीने में। ना नियम न संयम न त्याग न तपस्या, क्या मजा है जीने में। अरे मोहब्बत वह क्या मोहब्बत है जब तक आग लगे न सीने में। प्यार वो नहीं यारों जो घर से भाग जाते हो कुल की प्रतिष्ठा को रौंद कर। पुरुषार्थ है तो धरा पर रह सको विरह कर, तब मजा है प्यार का रस पीने में। बहुत अच्छे भैया।
हमने तुमको इतना चाहा, तुमने हम पर घात किया, और जहां तुम्हारी संख्या ज्यादा वहां पे हमको काट दिया। काश्मीर कैराना की क्या बात करूं, दिल में हमें सजाते हो, जब इतना ही प्यार रहा तो क्यों भारत को बांट दिया। बंटवारे में अपने मन से अपने मन का भाग लिया, जाना था तो सारे जाते, क्यों आधे को रोक लिया। फिर भी हमने तुमको अपना माना, अपना शाही प्यार दिया, उसके बदले 26/11 संकट मोचन उपहार दिया। हमारा साहित्य और शौर्य इतना सुंदर इतिहास रहा है। दक्षिण से एक आवाज उठती है कि सनातन डेंगू और मलेरिया है। सच कहता हूं, जो श्री राम के शत्रु थे, बचा नहीं उनका पुत्र ना नाती है। जो श्री राम के शत्रु थे, बचा नहीं पुत्र ना नाती है। आज भी जो श्री राम के शत्रु हैं, जला नहीं दिया बाती है। हो जाओ सभी एकत्रित, अयोध्या तो झांकी है। हो जाओ सभी एकत्रित, अयोध्या तो झांकी है। सच कहता हूं, जो श्री राम और सनातन के शत्रु हैं, बस उनका निर्वंश होना बाकी है। बहुत अच्छे भैया, वाह। हमारा इतना सुंदर इतिहास रहा और इतना छिपाया गया। निज चौड़ी छाती कर हम राष्ट्रगान को गाते हैं, पर भारत के मानचित्र पर गुरुदेव निज चौड़ी छाती कर हम राष्ट्रगान को गाते हैं, पर भारत के मानचित्र पर एक अंगुल भी सिंधु प्रांत ना पाते हैं। बंग की धरा से जो गौरव गान लिखा गया, इसीलिए साहित्य में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। सारे वामपंथी चुप हैं 47 से, क्योंकि आजादी के बाद सिंधु में कभी तिरंगा न फहराया गया। हम पर जातिवाद होने का कहर बरपाया गया। हमारे साहित्य शौर्य को जग में झूठा बरसाया गया। हमारा प्राण है राष्ट्रगान, गौर से देखो सिंधु को। आजादी के बाद भारत के मानचित्र पर कभी सिंधु न दर्शाया गया। और बताया गया सिकंदर को विश्व विजेता। जहां पर सिंह और सिकंदर शीश को झुकाते थे, आचार्य चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त वहीं दरबार सजाते थे। चंद्रगुप्त ने अपने भुजाओं से भूमंडल पर जो शौर्य का जन्म जो जाया था, होगा सिकंदर वामपंथियों के लिए विजयी। सिकंदर कभी पाटलिपुत्र की सीमा में घुस न पाया था। वाह वाह, सत्य है। इतिहास पढ़ा, सच कहता हूं, इतिहास पढ़ा जब अकबर का, वो सारी कहानी झूठी थी। इतिहास पढ़ा जब अकबर का, वो सारी कहानी झूठी थी। राणा के रण कौशल से उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी थी। आज भी वामपंथी अकबर द ग्रेट कहते हैं उसको। राणा प्रताप के रण कौशल से उस अकबर की लघु शंका भी छोटी थी। ये सच है। ये कब हुआ था? जब दुर्गावती की बहन का अपहरण किया था, वहां की घटना थी। हमारा इतिहास आज का नहीं है। हमारा इतिहास है चिरकाल से इस काल तक, महिपाल से जनकाल तक, सतकाल से कलिकाल तक, 10 कुंजरों के भाल तक, ज्ञान से विज्ञान से, सुचिसोच से, संधान से, मही के लिए सब कुछ समर्पित, जन्म से निर्माण तक। बहुत अच्छे भैया। नारायण की वेद ऋचाएं, गर्व करिए, नारायण की वेद ऋचाएं अब नासा को भाती हैं। दुर्गा माँ की सप्तशती विश्व पटल पर छाती है। यह संस्कृत भाषा आर्यों की गौरव गाथा को गाती है। रघुवंशम में रघु का गौरव भारत का मान बढ़ाती है। वाह। यहाँ की भाषा भ्रातृ स्नेह से भरी हुई, आज्ञाकारी पुत्रों की माँ की ममता से गढ़ी हुई। भारवी का वह किराता जूनियम, जहाँ शब्दों की सुंदरता है। भवभूत रचित वह रामचरित करुणा की जहाँ दीर्घता है। पाषाण हृदय मानव भी पढ़कर भावुक हो जाए, हो वज्र हृदय भी खंड खंड पत्थर भी गलकर बह जाए। गर्व करिए, बाण भट्ट विरचित कादंबरी कथा मुखम, कहाँ 4 पेज के बाद भी राम है। कौन लिखने वाला है? बाण भट्ट विरचित कादंबरी कथा मुखम, कहाँ 4 पेज के बाद भी राम है। कालिदास विरचित रघुवंशम अलग निराली शान है। भागवत पुराण वेद व्यास रसित, वाल्मीकि रामायण विश्व में पहचान है। ऐसी हमारी मनुहारी संस्कृत, जिसे रात दिन करत प्रणाम है। बहुत बहुत आभार। जहाँ सम्मान की व्यवस्था की जाए। और आज इस मंच पर सिंध की बात हुई है। हम अपने राष्ट्रगान में सिंध पढ़ते हैं, मगर सिंध हमारे पास है नहीं। देश के बहुत लोकप्रिय कवि हरदोई के रहने वाले पंडित छैल बिहारी वाजपेयी बाण जी का एक छंद अचानक स्मरण में आ गया भैया की कविता के बाद। अगर मन हो कि साहित्य की बात हो रही है, राष्ट्र की बात हो रही है, एक अच्छा छंद सुना दिया जाए तो ज़रा तालियां बजा करके अनुमति दे। मुझे अचानक स्मरण में आ रहा है।
दादा ने तो कई साल उनके साथ कविताएं पढ़ी हैं। देखते ही देखते गवाया गया बंग और वक्त हाथ आया तो मिलाया भी गया नहीं। 1.25 लाख शत्रुओं के शस्त्र डालने के बाद बंकिम धरा को अपनाया भी गया नहीं। दाहिर नरेश की वसुंधरा कराची पर झंडा ये तिरंगा लहराया भी गया नहीं। और रोज राष्ट्रगान में पढ़ाया गया सिंधु किंतु हिंद मानचित्र में दिखाया भी गया नहीं। ये देश का दुर्भाग्य है और अब लगता है कि ये काल आ चुका है कि जब हमारे देश में गृह मंत्री कश्मीर के लिए बात नहीं करता, हमारा गृह मंत्री आज पीओके के लिए बात करता है, तो लगता है कि भारत एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। ये वो भारत नहीं है जिसको दबा देता था कोई। आज का भारत, जब रूस और यूक्रेन में लड़ाई होती है तो एक तिरंगा उठता है तो दोनों देशों की सेनाएं सैल्यूट करके भारत के बेटों को भेज देती है। ये जरा कम ऊर्जा की बात है। अब जो तालियां उठनी चाहिए, मैं एक बात कह रहा हूं, हमारे मेडिकल के छात्र रूस और यूक्रेन की जब विभीषिका चल रही थी तो उस युद्ध के बीच से अपनी गाड़ी के बोनट पर तिरंगा लगा करके, अपने तिरंगे को पासपोर्ट लगा करके, पासपोर्ट बना करके वहां से लौट आए। ये बहुत बड़ी बात है और ये इससे ज्यादा तालियों की बात अब कह रहा हूं। ये बड़ी बात नहीं है कि भारत के बेटे रूस और यूक्रेन की विभीषिका से तिरंगे को अपनी गाड़ी पर लगा करके लौट आए। उससे बड़ी बात यह है कि भूटान, नेपाल और तुर्किस्तान के बच्चे भी अपनी गाड़ी के बोनट पर तिरंगा लगा करके रूस और यूक्रेन के बीच से निकल गए। और उससे बड़ी तालियों की बात यह है कि यह केवल बहुत छोटी बात है कि नेपाल के बच्चे भी निकले। उससे बड़ी बात, और यहां पर राष्ट्रवाद के महोत्सव की बात कह रहा हूं, उससे बड़ी बात यह है कि हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के बच्चे भी जब अपनी गाड़ी के बोनट पर तिरंगा लगा करके रूस और यूक्रेन के युद्ध से निकले तो कमल आगे ने कहना चाहता है कि जब जब नानी याद आती है तो अपना असली बाप भी याद आ जाता है। जिस ओजस्वी वातावरण की निर्मिति मिथिलेश जी ने की है, उस वातावरण पर एक और पुष्प मैं रखना चाहता हूं। मैं स्वयं लखनऊ से हूं। इसके बाद एक बहन हमारी है खुशबू है और खुशी हैं। दोनों में से मुझे किसी एक को तत्काल पढ़वाना पड़ेगा क्योंकि खुशबू राय, जहाँ तक मेरे पास सूचना है, उनका कल एग्ज़ाम भी है। कहाँ पर है वो, खड़ी हो जाएं। हाँ, बहुत अच्छे। मैं इसके बाद आपको पढ़वा दूंगा। जिस वातावरण की निर्मिति आदरणीय की कविता से हुई है, वहाँ पर आयुष यादव लखनऊ से हमारे बीच में, कहाँ पर, एक बार जरा अपना चेहरा दिखा दें। बड़ा, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, एकदम आराम से, एकदम निश्चिंत रहो। बहुत अच्छा। देखो, यादव है, उत्तर प्रदेश में है और लखनऊ से उसके बाद भी चमक रहा है। कुर्ता लेकिन मायावती वाला पहना, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, अभी ज्ञानेंद्र भाई तो यहाँ है नहीं, मुझे ज्ञानेंद्र भाई अभी मंच पर नहीं है, इसलिए ज्ञानेंद्र भाई की बहुत अच्छी पंक्ति याद आ गई। अगर मजा लेना हो तो तालियां बजाओ, मैं सुना देता हूँ। कोई कहता उन्हें केशव, कोई कहता कन्हई है। आयुष भाई है और मतलब यादव है और ओज का कवि है। मतलब ये 3-4 विरोधाभास लेकर के अपने चरित्र में बैठा हुआ है। मैं पहली बार सुनूंगा आज। कोई कहता उन्हें केशव, कोई कहता कन्हई है, समूची सृष्टि जिनकी दृष्टि में पूरी समाई है। अगर कलयुग में आए पार्थ को गीता सुनाएं तो, अगर कलयुग में आए पार्थ को गीता सुनाएं तो कहेंगे लोग यादव हैं मगर ये भाजपाई है। तो आनंद है। मैं इस वातावरण की निर्मिति में थोड़ा हाथ से बोध डालते हुए भाई आयुष यादव को आमंत्रित कर रहा हूं कि मंच पर आए और अपनी कविता से दिखाए कि कृष्ण का वंश कितना पानीदार है और हमारे राष्ट्र की रक्षा में उसका कहां तक योगदान है। एक बार बढ़िया सी तालियों के बीच में आयुष यादव लखनऊ से। माँ शारदे के चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित संपूर्ण ज्ञानी जनों को प्रणाम करता हूँ और मंच के सामने भी बहुत विद्वान कवि लोग बैठे हुए हैं। मैं सबसे छोटा कवि हूँ आप सबके बीच में। मैं कविता प्रस्तुत करता हूँ और शुरुआत में कहता हूँ कि हम हैं शूरमा भारत माँ के पल भी ना विचलित होते। हम हैं शूरमा भारत माँ के पल भी ना विचलित होते। हो कठिन परिस्थिति जितनी भी क्षण भी ना धीरज होते और भारत माँ के आदेशों पर जी जान से डट जाते हैं। दुश्मन जो आंख दिखाता है तो शीश काट कर, वाह क्या बात है, दुश्मन जो आंख दिखाता है तो शीश काट कर लाते हैं। कविता पढ़ता हूँ। हे करधारी कुछ कर्म करो करतार दिए हैं कर तुझको। पहली पंक्तियों में मन मांगता हूं कि हे करधारी कुछ कर्म करो करतार दिए हैं कर तुझको। बुद्ध सागर जितनी गहरी हो मन चंद्र समान तो शीतल हो। खुद में तो इतनी शक्ति हो ज्ञान हो गुरु भक्ति हो मत ध्यान लगाओ मत कान लगाओ कहता है कौन क्या किसको। हे करधारी कुछ कर्म करो करतार दिए हैं कर तुझको। वाह। और रणभूमि में कूद पड़ो किस्मत से दो हाथ करो। अगर कामयाबी पानी है कठिनाइयों से मुलाकात करो। जंग अब किसी से नहीं खुद से ही जारी है।
पीछे हटकर थोड़े दिनों में नई उड़ान की तैयारी है और सिंह होकर मुज्जिल जैसा जीवन नहीं जिया करते। बुद्धिमान हो बुद्धिहीन को जवाब नहीं दिया करते। वाह, बुद्धिमान हो बुद्धिहीन को जवाब नहीं दिया करते। मत देखो हाँ तुम मुंह मुड़ाओ, अब खुद से ही टकराओ, कहे अब बस इन सबके वहम तोड़ने हैं इसको। हे करधारी कुछ कर्म करो, करतार दिए हैं कर तुझको। हो कौए जितनी चतुराई हो लड़के जितनी लड़काई, मन चाहे जितना चंचल हो तन चाहे जितना विवल हो, फिर प्रभु में ध्यान लगाना तुम, मूर्खों से न टकराना तुम, धरा सा सहनशील बनो, प्रकाश से अपने रोशन कर दो। हे करधारी कुछ कर्म करो, करतार दिए हैं कर तुझको। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिसने धर्म का साथ दिया धर्म ने उसका साथ दिया। जिसने धर्म का साथ दिया है धर्म ने उसका साथ दिया। यही बात अखिलेश को नहीं समझ में आई। और इसके प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी किसी को प्रमाण चाहिए तो अयोध्या और दिल्ली चला जाए। वाह, आहा। तो मैं पढ़ता हूं एक कविता कि राम है क्या, कि राम आत्मा है, राम परमात्मा है, सृष्टि का पूरा शुद्ध बोध श्री राम है। और जानकी के प्राणनाथ, अहिल्या के मोक्षदात, हनुमत के पूरे प्राण श्री राम है। और गंगा को पार कर केवट का उद्धार कर, शबरी के झूठे फल खात श्री राम है। वाह, हर एक कण में, सूर्य की किरण में, गुरु के चरण में वो श्री राम है। केवट के मित्र हैं, पावन चरित्र है, प्रेम में अति पवित्र श्री राम है। और सुलझे हुए शख्स हैं। एक तालियां मांगता हूं अंतिम पंक्तियों पे कि सुलझे हुए शख्स हैं, एक कल वृक्ष हैं, संसार का सबसे बड़ा सत्य श्री राम। वाह 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 वाह। और एक गीत पढ़ता हूं, आप सबकी करतल दुनिया साथ में मेरे भजन की तरह चले। बहुत अच्छे भाई, वाह। कि चेहरे फिर से चमके हैं, फिर से खुशहाली छाई है, दीप जलाओ खुशी मनाओ, देश में दिवाली आई है। दीप जलाओ खुशी मनाओ, देश में दिवाली आई है। तंबू से उठे राम जी अब मंदिर में फिर से आए हैं, आशीर्वाद है सब पर उनका छत्र छाया बरसाए हैं। आशीर्वाद है सब पर उनका छत्र छाया बरसाए हैं। राम भक्तों से राम भक्त ही उनको मंदिर लाया है। सब कुछ भगवामय होया है, भगवा ही लहराया है। सब कुछ भगवामय होया है, भगवा ही लहराया है। सब कुछ भगवामय होया है, भगवा ही लहराया है। जिनका नाम लेते ही सब कार्य सुलभ हो जाते हैं, जिनका नाम लेते लेते कष्ट सभी मिट जाते हैं, जिनका नाम लेते लेते कष्ट सभी मिट जाते हैं। सृष्टि के राजा को स्थापित करने राजा आया है। सब कुछ भगवामय होया है, भगवा ही लहराया है। सब कुछ भगवामय होया है, भगवा ही लहराया है। और ये पंक्ति पढ़ता हूं एक साथ, पूरा सदन श्री राम के नाम से गूंजे कि जिनके नाम से ही देखो बनता सबका काम, कहो जो है राम भक्त दुनिया में संग में जय श्री राम। बहुत अच्छे, जय श्री राम, जय श्री राम। और भारत क्या है बताना चाहता हूं कि जहां 3 रंगों में रंगा तिरंगा आन बान बन जाता है, जो देश के लिए हुआ शहीद वो अमर जवान बन जाता है। जहां श्री कृष्ण सा ज्ञानी हुआ, जहां कंस जैसा अभिमानी हुआ, जहां कर्ण जैसा दानवीर, जहां अर्जुन जैसा सूरवीर, जहां अनसुईया सी पतिव्रता, जहां लंबोदर से विघ्नहर्ता, जहां वेदों का ज्ञान मिले, जहां जन जन को सम्मान मिले, जहां संविधान का शासन हो, उसके अंदर प्रशासन हो, जहां दुर्गम राहों में भी सुगम रास्ते बनाए जाते हैं, जहां माँ के संस्कारों से फरिश्ते बनाए जाते हैं। बहुत अच्छे भाई। और शिवम भाई, जहां एक एक करके सब धर्मों का बोध करा रहे और निश्चिंत होकर सब इंसानियत का धर्म निभा रहे, प्राचीन भाषा, प्राचीन वेद, प्राचीन ग्रंथ भी अपना है, वो सब यहाँ पर सत्य होता जो दुनिया का सपना है। अलग बोली, अलग भाषा, अलग ही रहना सहना है, यही अनेकता में एकता ही भारत का गहना है। और देश प्रेम की भाव भंगिमा का वात्सल ही छलक रहा, उत्तुंग शिखर पर पहुंचे भारत, आंखों में सपना चमक रहा। इतनी विविधता होकर भी हम दिलों में सर्वदा एक रहते हैं, जो कभी नहीं झुकता उसे भारत देश कहते हैं। बहुत अच्छे भाई, आ जाओ आ जाओ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, 4 पंक्तियां खत्म करता हूं कि आज गूंगे भी 4 के 4.5 पढ़ लो बस 4 कि आज गूंगे भी हमें कुछ बताना चाहते हैं। आज गूंगे भी हमें कुछ बताना चाहते हैं। ये चंद जमाने के लोग हमें आजमाना चाहते हैं। ये चंद जमाने के लोग हमें आजमाना चाहते हैं। और सूरज भी नहीं सुखा पाया जिसको, सूरज भी नहीं सुखा पाया जिसको,
ये चंद जुगनू समंदर को सुखाना चाहते बहुत अच्छे, वाह। आ जाओ मेरे भाई, आइए आयुष भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लखनऊ मिलो, एक बार अखिलेश यादव को मिलकर के थोड़ी सद्बुद्धि दो। वो कुछ बहुत अच्छा वातावरण चल रहा है, इस वातावरण के बीच में मैं, हाँ वही मतलब है, ये मोहन यादव वाले हैं, अखिलेश यादव वाले नहीं हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और जैसा मैंने बताया था कि अब इस मंच पर खुशबू राय जी का क्रम है, वे मंच पर आए। पहले तो आप सभी को प्रणाम। मैं आप लोग इतना अच्छा तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं कोशिश पूरा करती हूँ अच्छा बोलने का। तो मैं एक छोटी सी शायरी से स्टार्ट करती हूँ कि मुझे मालूम है तुम महंगे तोहफे बेशुमार ला सकते हो। मुझे मालूम है देखो, तुम ये समझ में आया इनको, ये जो कह रही है ये तुम्हारा ही नुकसान है, ये जो पीछे लड़के चिल्ला रहे हैं। अदाएं अपनी कातिल लौंग लश्कारे दिखा देंगी, हाँ ठीक से करो तो सुनाएंगे। अदाएं अपनी कातिल लौंग लश्कारे दिखा देंगी, इमोशन में हो कितने वीक बेचारे दिखा देंगी। मोहब्बत में बहुत बौरा रहे लड़कों सुनो मेरी, जिसे तुम चांद कहते हो तुम्हें तारे दिखा देंगी। तो जरा सोच समझ के वाह करो। देखो वो खुशबू कह रही है महंगे तोहफे, तो इनको मज़ा आ रहा है और पॉकेट तुम्हारी कटनी है। खुशबू एकदम बहुत आनंद के साथ, बहुत पूरे सकारात्मक वातावरण के साथ और पूरे मन के साथ और पॉजिटिव एनर्जी के साथ सुनाना है। अगर इसकी भाषा में कहूँ, ये मेरा राणा मुनि, तो ये कहता है सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, तो बस वैसे ही सुनाना है। मुझे मालूम है तुम महंगे तोहफे बेशुमार ला सकते हो। मुझे मालूम है तुम महंगे तोहफे बेशुमार ला सकते हो, मेरी खुशियों के लिए पूरा दुकान ला सकते हो। मुझे मालूम है तुम महंगे तोहफे बेशुमार ला सकते हो, मेरी खुशियों के लिए पूरा दुकान ला सकते हो, मगर मुझे महंगे तोहफों का शौक नहीं। तुम चाहो तो मेरे लिए गुलाब ला सकते हो। वाह। अच्छा, और प्यार की बात हो रही है तो शिव पार्वती जी, राधा कृष्ण, ये ना है तो अधूरा रहता है। तो मैं अपनी पोइट्री भैया, ये माइक से सीटी जो आ रही है, मतलब ये जो प्रेम कर भोलेनाथ जैसा, तू प्रेम कर भोलेनाथ जैसा, मैं पार्वती सा साथ दूं। वाह। तू प्रेम कर भोलेनाथ जैसा, मैं पार्वती सा साथ दूं। तू बिछड़े तो श्री कृष्ण जैसे, मेरा इंतजार राधा सा हो। मैं साथ मांगू जो तेरा, मैं साथ मांगू जो तेरा, तू साथ बन माँ बाप सा, मैं रखूं ख्याल तेरे परिवार का, तू मेरा आत्मसम्मान। बहुत अच्छे, वाह। मेरी जिंदगी सूनी सी है, मेरी जिंदगी सूनी सी है, तो उस जिंदगी की मुस्कान बन। मैं घिरी हूँ यूं अंधेरों में, तू रोशनी सा दीप बन। मैं सावली सूरत सी हूँ, मैं सावली सूरत सी हूँ, तू नूर उस सूरत का बन। मैं सावली सूरत सी हूँ, तू नूर उस सूरत का बन। मैं तेरी धड़कन सुन सकूँ, तू लंबा उस कद का बन। बहुत अच्छा। मैं शाही भरी कलम सी हूँ, मैं शाही भरी कलम सी हूँ, तू मेरे कोरे कागज सा बन। मैं शाही भरी कलम सी हूँ, तू मेरे कोरे कागज सा बन। मैं लिख दूँ कोई प्रेम गीत, तू उस गीत का शार बन। मैं उड़ूँ आसमां में पतंग सी, तू डोर सा मेरा साथ दे। मैं उड़ूँ आसमां में पतंग सी, तू डोर सा मेरा साथ दे। मैं रात की साया सी हूँ, तू मेरा उजला चांद बन। मैं गंगा की घाट जैसी, मैं गंगा की घाट जैसी, तू घाट का किनारा बन। उस घाट की मैं रूह सी हूँ, तो उस रूह का सहारा बन। और है कि तू विश्वास का वो डोर बन, तू विश्वास का वो डोर बन जो तोड़ ना कोई सके। तू विश्वास का वो डोर बन जो तोड़ ना कोई सके। तू प्रेम का समुद्र बन जो नाप ना कोई सके। और लास्ट है कि तू सांस मेरी जिंदगी का जो मौत से ही थम सके। तू सांस मेरी जिंदगी का जो मौत से ही थम सके। ये छोटी मेरी ख्वाहिश है, तू मेरा ऐसा प्रेम बन। मैं लास्ट बोल के ख़त्म करूँगी कि मुझे मालूम, मेरी मोहब्बत को मेरी नासमझी का बहाना बता रहे हो। मेरी मोहब्बत को मेरी मोहब्बत को मेरी नासमझी का बहाना बता रहे हो।
मेरी मोहब्बत को मेरी नासमझी का बहाना बता रहे हो, मेरे जज्बातों को बेफालतू का खजाना बता रहे हो, और दिलों को खिलौनों का बाजार समझने वाले, दिलों को खिलौनों का बाजार समझने वाले खुद को मोहब्बत का सरताज बता रहे हो। बहुत अच्छे, बहुत बहुत। एक तो सम्मान की व्यवस्था करें। अंशु चौकर अवनी जी से निवेदन है कि वो पट्टिका उड़ा करके स्वागत करें। माल्यार्पण अनिल भाई दलदल मुगदर, सॉरी भाई अनिल मुदगल, मेरे प्रिय भाई, एक माला दे दो खुशी को। मैं चाह रहा हूँ कि उसका माल्यार्पण एक बार कर दो। बहुत अच्छी कविताएं सुनाई हैं। और मेरे युवा भाई जो बैठे हुए हैं ना, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि सनातनी प्रेम कैसा होता है उसकी आकांक्षाएं इसकी कविता में हमें सुनने को मिली हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके भाव बहुत दूर तक की यात्रा करेंगे। हमारी रामचरितमानस कहती भवानी शंकरो वंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जिस तरीके से भवानी और शंकर में प्रेम की कल्पना की है, अगर हमारे देश की लड़कियां ऐसी हो जाएंगी तो किसी श्रद्धा के 35 टुकड़े नहीं हो सकते। जिस दिन वो अपने को पार्वती मान करके अपना शिव ढूंढना शुरू करेगी तो कोई आफताब की औकात नहीं है कि किसी को 35 टुकड़े कर सके। सौम्य नहीं कुछ रूप तुम्हारे प्रलय। अंशु चौकर अवनी जी मंच पर हैं, ओजस्वी धारा की महती कवित्री हैं। 2 पंक्तियां इनको समर्पित करते हुए यहाँ पर कह रहा हूँ। ये सुनना और इशारे में समझ लेना, बस इतना। जिस दिन समझ जाओगे इस देश से लव जिहाद खत्म हो जाएगा। सौम्य नहीं कुछ रूप तुम्हारे प्रलयंकर होते हैं, याद रहे चंडी के पति केवल शंकर होते हैं। तो जिस दिन ये चयन आपको आ जाएगा उस दिन देश में जिस तरीके का वातावरण निर्मित होना चाहिए धर्म का, वैसा हो जाएगा। इस बीच में हमारे एक और जो एक सूची थी, ये सूचित है और ये अनुसूचित हैं। तो ये अनुसूचित की जो सूची है उसमें से एक नाम है कृष्णा मिश्रा चंदौली जी। वे कहाँ एक बार खड़े हो जाए। हालांकि रोहित पांडे के साथ में चंदौली वाली ट्रेन चली गई है। मुझे बड़ी चिंता है कि वो चंदौली वाले भाई साहब जाएंगे कैसे। कृष्णा भैया कहाँ हैं, कहाँ हैं कि चले गए? नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई बार हमारे पास पर्चियाँ आती हैं तो उसमें लिखा, एक बार सम्मेलन में था तो उसमें एक पर्ची है, उसमें लिखा था कि रामलाल जहाँ हो वहाँ खड़े हो जाएं। कवि सम्मेलन में एक तरफ पुरुष दीर्घा थी, एक तरफ महिला दीर्घा थी। यहाँ से एक रामलाल नाम का आदमी उगा। जब खड़ा हुआ तो उसकी पत्नी इधर से उगी। उसने कहा बैठ जाओ, मैं चेक करी थी यहीं हो, कहीं और चले गए। तो मतलब अब पर्चियाँ ना आए। अब जो मेरे पास एक ये जो वैधानिक सूची है राणा मुनि प्रताप के द्वारा दी हुई, इसमें आरव कौशिक जी का नाम लिखा हुआ है। आरव कौशिक जयपुर से हैं, ओजस्वी कविता सुनाते हैं। आरव आप हैं? एकदम आ जाइए। मतलब ओजस्वी कविता सुनाने के लिए ये ध्रुव, प्रहलाद और नचिकेता का देश है। मैं भाई आरव को इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि इस मंच पर आए। और आज आप उसकी आयु देख रहे हैं। तेजस्वियों की आयु नहीं देखी जाती है। एक बार जरा जोरदार इस साहसी बालक के लिए तालियां होनी चाहिए क्योंकि आज हमारे मंच पर उपस्थित है। भाई आरव देखो, दलदल मेरे भाई, तुमको माइक छोटा, उतना छोटा नहीं जितना छोटा समझ रहे हो तुम। हाँ, इसको ठीक कर दो, वरना जिस हिसाब से ये इस आयु में वीरस की कविता पढ़ने आया, 5 साल बाद तुमको भी ठीक कर सकता है। बहुत अच्छे। कि सर्वप्रथम वाराणसी के नाथ बाबा विश्वनाथ और काशी के कोतवाल काल भैरव महाराज श्री और दद्दू और इस कवियों के विश्व महाविद्यालय को मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छे, जय हो, वाह वाह वाह। कवियों के पितामह भारत रत्न माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता के माध्यम से मैं अपना परिचय देते हुए बात शुरू करता हूँ कि मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगदीश छार छार। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगदीश छार छार। डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार। रणचंडी की है तृप्त प्यास, मैं दुर्गा का अनुमत हास। मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती मैं आग लगा दूं मैं। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती मैं आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। वाह भाई आ रहा हो, वाह हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। बहुत अच्छे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था
कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा नदी में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुने तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की। आ रहा हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऊर्जा की आवश्यकता है। मैं आने वाले 5 मिनट में इस प्रांगण का टेम्परेचर बढ़ाने वाला हूँ। अब मैं मेरे इंस्पिरेशन हीरो मनोज मुंशी शुक्ला की कुछ पंक्तियों से शुरू होता हूँ। जब राजा दक्ष के हवन कुंड में माता सती हो गई थी, जब शिव जी का क्रोध रूप देखिए कि चटक गए हिमालय के पाषाण, पिघल गई हिमालय की बर्फ, आज शिव नहीं साक्षात ओमकार प्रलय तांडव कर रहा था। आज तो मेरा प्यार मुझसे छिन गया, आज तो ज्वालामुखी है क्रोध मेरा, मरघटों का देवता हूँ शिव हूँ मैं, आज देखेगा जगत प्रतिशोध मेरा। प्रार्थना करना कि जब तक षष्ठी है टूट के कोई ना रोए प्यार में, रक्त टपका यदि प्रलय की आग से तो प्रलय होगी सकल संसार में। खोलता हूँ मैं तीसरा नेत्र अपना, प्रलय तांडव होगा सर्वस्व पर, कंठ में जो रोक रखा था युगों से, विश्व गल दूंगा वो पूरे विश्व पर, तोड़ दूंगा तारिकाएं मैं गगन की, और धरा का घूमना भी रोक दूंगा, तोड़ दूंगा तारिकाएं मैं गगन की, और धरा का घूमना भी रोक दूंगा। जिस हवन में चल गई तुम आज प्रियतमा, मैं उस हवन में ये जग जोक दूंगा। अब मैं सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में कुछ बोलना चाहता हूँ कि मस्जिद है या शिवाला, ये सच बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। हम जोड़ने में कायल, तुम तोड़ने में माहिर, मेहमान तुमको माना और तुमने हमको काफिर। बस ये बता दो कि क्यों खंजर पीठ में उतारा, क्यों सोमनाथ तोड़ा, मथुरा को क्यों उजाड़ा, शंकर का जुर्म क्या था, कान्हा ने क्या किया था, वनवास राम जी को बाबर ने क्यों दिया था। 1300 साल हम यही सोचते गुजारे, क्यों गर्दनें उतारी, क्यों फूके घर हमारे, सारी हिसाब देही तय होगी धीरे धीरे, हर हर का नहा दो गंगा नदी के तीरे। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है, वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। कब्रों से खींचकर हम लाएंगे सच तुम्हारे, आएंगे कट घरे में औरंगजेब सारे, सारा हिसाब एक दिन जिले हिला ही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। वाह वाह वाह। अगर कोई टाइम मशीन हो और बाण में जाने का मौका मिले, अब की बार पूरा तोड़ेंगे, भगवान कसम मलबा तक नहीं छोड़ेंगे, भगवान कसम मलबा तक नहीं छोड़ेंगे। अरे हम मक्का में मंदिर मांग रहे थे, मदीना में मंदिर मांग रहे थे, काबुल में मंदिर मांग रहे थे, आगे बढ़ाओ और गाड़ दो अहंकार की छाती पर विजय का भगवा ध्वज। समर शेष है मेरे साथियों, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। बहुत अच्छे, आओ आ रहा हूँ, अब मैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मुनि सम्मान करवा दो। अब मैं अपूर्व विक्रम की कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूँ। प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा, जुल्फ लिखूंगा गजरारे और चाल डाल पद्मास लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा, पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की पीर सुनाऊंगा, आजाद भगत सुभाष पटेल को राख कुरेद जगाऊंगा, अशफाक उल्लाह खाने के बाद भी काकोरी दोहराऊंगा और शमशीर बनाकर कलम को अपने तिरंगे का जयगान लिखूंगा, दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। बहुत अच्छे। अब मैं दादा और दद्दू पर कुछ बोलना चाहता हूँ कि मैं डरता नहीं
किसी मुश्किल, किसी चुनौती, किसी आफत से नहीं डरता। मैं जानता हूँ अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, तो ऐसा कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो जुर्री भरे हाथ मेरे सर पर है, मेरी शान जिंदा है, मेरा रवाब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा दादा जिंदा है। जय श्री राम। धन्यवाद। इस लिस्ट में नहीं है, रुको मैं उन्हीं से पूछो, उन्हीं से पूछो बता। हाँ मुनि, देखिए, हो गया। एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां, पूरा सदन हाथ ऊपर करके बजाइए। राष्ट्रीय कवि श्री प्रकाश पटेरिया फैंस क्लब की तरफ से मैं इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं, और इसका नाम जहां दर्ज करना था वहां दर्ज हो चुका है, और ये आज से कवि सम्मेलन में हमारे कवि परिवार में सम्मिलित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर पुनः, ये दहाड़ होनी चाहिए और ये आवश्यक भी है कमल भैया। अब दूसरे को बुलाना है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ एक चीज। ये आवश्यक भी है। भारत के सोए हुए सिंह यदि जाग उठे, उठ रही आंधियों का मुख मोड़ देंगे हम। उन्माद व्यर्थ की न सेख यहाँ बघारो तुम, उन्माद से भरे घटों को फोड़ देंगे हम। और जिस भुज दंड पे दिखाते अपना घमंड, वह भुज दंड क्षण में मरोड़ देंगे हम। और चाहे जिसकी सहायता से रच लेना व्यूह तुम, एक क्या अनेकों चक्र व्यूह तोड़ देंगे हम। एक बार पुनः जोरदार तालियों से आशीर्वाद दीजिए। अरे यार अभी रुको, फोन कर रहे हैं। क्या हुआ? एक मिनट, किसको बुला? कहाँ आ गए क्या? वो आ गए तो थोड़ी देर बाद बुलाए जाएंगे। अच्छा पहले ये बताइए, पढ़ाना है मुनि भाई बताएंगे हमको। सर्वप्रथम स्वर की देवी मां शारदे के चरणों में प्रणाम करता हूं। अपने आराध्य प्रभु श्री राम को प्रणाम करता हूं। अपनी जन्मभूमि छत्तीसगढ़ की प्रभु श्री राम के ननिहाल की ओर से मैं काशी उत्तर प्रदेश की इस धरती को बारंबार प्रणाम करता हूं। काव्य पाठ प्रारंभ करने से पहले बहुत अच्छे, मैं आपको यह बता दूं कि मेरी उम्र और अनुभव आप सभी से बहुत कम है, लेकिन इस सीने में क्रांति की कमी नहीं है, क्योंकि इस सीने में देश और धर्म धड़कता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तीनों लोक हैं जिसे पूजते, अपने आराध्य को याद कर रहा हूं। अंतिम पंक्तियों में मेरे साथ सम्मिलित होइएगा। तीनों लोक हैं जिसे पूजते, जिसका करते हम नित्य ध्यान। सृष्टि के पालन करता, समय समय अवतार धरता, असुरों का करता संहार। जिसके हाथों में बसा पड़ा है यह सारा संसार, जिसके नाम मात्र से खुल जाता है वो मोक्ष का द्वार, और जिसके सेवक हैं स्वयं महाबली हनुमान, उस मर्यादा पुरुषोत्तम को हम मिलकर करें प्रणाम। और मेरे संग दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय जय श्री राम। वाह, बहुत जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। कमल भैया, लो भैया, मैंने देखा भारत माता के जयकारे में, मैं भारत माँ के जयकारे में जिस राष्ट्र में ये रहते हैं उस माँ की जयकारा करने में इनकी होठ नहीं खुल रहे हैं। अरे आज निजी स्वार्थ के लिए जीते हैं सभी, किंतु देश के लिए जीता है कौन? अपने को देशभक्त कहते हो सभी, पर दिलों में देश को रखता है कौन? अरे साल में मुश्किल से 2 दिन बोलते हो भारत माता की जय, बाकी दिन माँ की याद आती है किसको? अब चलो मैं रखता हूँ अपने हाथों में थाल आरती की, अब हर रोज उतारते हैं माँ भारती की आरती। पूछता हूँ तुम्हारे आदर्श कैसे हैं आप सभी? सलमान, शाहरुख, कटरीना कैफ वाले। पूछता हूँ तुम्हारे आदर्श सलमान, शाहरुख, आमिर है या मेरे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु,
डॉक्टर हेडगेवार, वीर सावरकर, ऐसे तमाम क्रांतिकारी हैं। आज आपको यह तय करना है आपके आदर्श कौन होने चाहिए, वो बॉलीवुड वाले या जिन्होंने हमें आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया। बहुत अच्छे। पूछता हूं तुम्हारे आदर्श सलमान, शाहरुख, आमिर है या माँ का राजा बेटा 23 साल का वो नौजवान है? अरे नाचने वाली वो नचनिया है या रण में शत्रुओं के खून पीने वाली रानी लक्ष्मीबाई है? वाह। अब मैं अब तक जो भी आपने बजाया, थोड़ा बहुत भी बजाया, मेरे लिए बजाया। यदि अब आपका स्वाभिमान जाग जाए तो आप अपने लिए तालियां बजाना। जात पात में मत बटना, छोड़ दो ब्राह्मण बनना, छोड़ दो गुज्जर बनना, छोड़ दो बनिया बनना, अब केवल हिंदू बनो। जात पात में मत बटना, एक होकर नया संग्राम रचाना है। राम लला हो गए हैं विराजमान, कृष्ण लला का भी ध्यान लगाना है। अरे 500 वर्ष तक बने रहे हम राम, राम से परशुराम बन जाना है। नंदी बाबा बैठे हुए हैं इंतजार में, काशी मथुरा में भी बुलडोजर चलवाना है। वाह। आहा। आज ये संकल्प लीजिए, आज आप काशी विश्वनाथ की धरती पर हैं। आज आप ये संकल्प लीजिए, हे महादेव मैं इस धरती पर आया हूं तो मैं अपने जीते जी आपको आजाद करवाऊंगा। ये यहाँ से संकल्प लेके जाइए। बहुत अच्छे। हर हर महादेव बोलकर दहाड़ दो, कलंकित ढांचे को उखाड़ दो। बहुत अच्छे। तो आज के ये नौजवान बोले, कौन अर्जुन बनकर कुरुक्षेत्र में डोलेगा, कौन वीर अभिमन्यु बनकर चक्रव्यूह को तोड़ेगा। अरे धरती माँ का कर्ज बहुत है, उसको कौन चुकाएगा। आस्तीन के सांपों को सबक कौन सिखाएगा, और घर के जयचंदों को उनकी औकात कौन दिखाएगा। वाह, बहुत अच्छे। घर के जयचंदों को उनकी औकात कौन दिखाएगा। तो यही समय है वीरता दिखाने का। यदि आप वीर हैं, बहादुर हैं, बलशाली, बलवान, सूर, सूरमा, साहसी, शक्तिशाली, शौर्यवान, पराक्रमी, प्रतापी, निर्भीक योद्धा है, तो आपका इस वसुधा पर अस्तित्व है। यदि आप कमजोर, डरपोक हैं तो इस धरा पर आपका कोई अस्तित्व नहीं। वीर भोग्य वसुंधरा यह वीरों की धरती है, यहाँ कायरों का कोई स्थान नहीं। बहुत अच्छे। यही समय है वीरता दिखाने का, समय यही है शत्रु से भिड़ जाने का। बाहुबल तुम्हारे भुजाओं में है आज, शक्ति जितनी तुम्हारे में नहीं किसी में आज। तो यही दिन है थोड़ा सा मुखर हो जाने का, यही दिन है लड़ जाने का, अड़ जाने का, आगे आगे बढ़ जाने का, अरिदल पर चढ़ जाने का, रण में गीता ज्ञान सुनाने का, जग में जय जय गान कराने का, अमर तिरंगा पाकिस्तान में लहराने का। और रुद्र भैया यहाँ पास बैठे हुए हैं। लोगों ने कहा कि हम भगवा को मिटा देंगे। भगवा क्या है और ये भगवा वाले कौन है? रुद्र भैया बैठे मंच पे तो हम ही आए। आप भी भगवा धारण किए हुए हैं कमल भैया। तो भगवा माथे पर बांधे ये लड़के घर से निकले हैं, ऐसा लगता मानो सर पर विजय पगड़ी को बांधे हैं। हृदय में उत्साह लिए जब भगवा धारी चलते हैं, तब बड़े बड़े नेता अभिनेता इनकी जय जय करते हैं। इस भगवे के लिए ये लड़के अपनी जान भी दे देंगे। इस भगवे के लिए ये लड़के शहंशाहों से लड़ लेंगे। इसी भगवे के लिए ये लड़के जीवन अपने दान करेंगे। ये भगवे वाले लड़के ही भगवा हिंदुस्तान करेंगे। आहा, बहुत अच्छे। ये भगवे वाले लड़के ही राणा मुनि प्रताप भगवा हिंदुस्तान करेंगे। और मैं अपनी 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि लड़े हमने, क्या है हम, सुनो। लड़े हमने, बहाया खून, कटे गर्दन, उठाया मुंड। लड़े हमने, बहाया खून, कटे गर्दन, उठाया मुंड।
लड़े हमने बहाया खून, कटे गर्दन, उठाया मुंड, जलाया कुंड, बढ़ाया पग, चले आगे मरे पहले, उठाया शस्त्र, चढ़ाया तीर, बजा डंका, मचा है शोर, हुआ है जन्म भारत में, मुझे है गर्व सनातन में। कहो बंधु हमें बिंदु, हम ही सिंधु, हम ही हिंदू। बहुत अच्छे। कहो बंधु हमें बिंदु, हमें बहुत सिंधु, अच्छे। हम ही हिंदू। भाई पंकज का स्वागत किया जाए, उसका सम्मान किया जाए। और देखो, केवल उसने अपने मौखिक काव्य पाठ नहीं किया है, उसने सारे शरीर से काव्य पाठ किया है। एक बार उसके चक्रवर्ती काव्य पाठ के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इस चक्रवर्ती, ये चक्रवर्ती मिथुन चक्रवर्ती वाला नहीं है भाई, बहुत प्रसन्न रहो। देखो, हमसे बार बार आशीर्वाद मत लो, कई बार हम 3-4 बार जब आशीर्वाद देते हैं, जिसकी पीठ पर हाथ रखते हैं वो हाईवेज खड़ंजा बन जाता है। बहुत अच्छा है। देखो पीछे कुछ लोग हंस रहे हैं। हाँ, कोई मज़ेदार बात हुई क्या अभी? नहीं, वो अंशु छोकर जी कह रही थी कि जो है मेरे पास 100 रुपये नहीं थे इस बार देने के लिए। बहुत अच्छा है, 10 ही दे दो, 10 ही दे दो। मतलब आरव ने कविता पढ़ी, उसने भी बहुत अच्छी कविता पढ़ी। इसने तो मतलब उसने दिल से कविता पढ़ी, और पंकज भाई ने फेफड़े से कविता पढ़ी। तो मतलब दिल से कविता जो पढ़ा तो 100 रुपये उसको मिले। तो और जो फेफड़े से पढ़ा 10 तो उसको मिलने चाहिए। और 2 फेफड़े हैं, 5-5 रुपये का एक पड़ रहा है, इसका तो ध्यान रखो कम से कम। बहुत आनंद है एकदम, इस आनंद के लिए तालियां बजाओ, बहुत आनंद आ रहा है। आइए, मेरे पास कुछ फिर से अनुसूचित भी आई है। ये सूची है और ये अनुसूची है। तो ये जो 6ठी अनुसूची भारतीय संविधान की हमको थमाई गई है, इसमें कुछ नाम लिखे हैं, मैं इनको 1 मिनट के बाद बुलाऊंगा। उससे पहले एक बहुत ज़रूरी नाम इस समय, जो इस समय हो जाना चाहिए था। शाम का समय है। खुशी सिसोदिया जी जहाँ पर हैं, मुझे दिख नहीं रही हैं, कहाँ पर हैं? हाँ, आप ऐसी जगह बैठी थी किसी को ना दिखें। अगर आप दिखती तो शायद आपको समय से पढ़ा दिया जाता। खुशी, मैं निवेदन कर रहा हूँ, इंदौर से हैं वो? हाँ, इंदौर से हैं। मतलब अभी आप लोग भी इंदौर में ही हैं, आप लोग आउटडोर नहीं हैं, आप लोग भी इंदौर में हैं। तो जो यहाँ इंदौर में हैं वो लोग वहाँ से, जो इंदौर से खुशी आई है, सिसोदिया वंश की छत्राणी है। मैं चाहता हूँ कि वे मंच पर आएँ। और मुझे नहीं पता कि किस रस में सुनाएगी, श्रृंगार ही सुनाएगी, क्योंकि छत्राणी केवल पद्मिनी जी थोड़ी हैं, छत्राणी मीरा भी है। तो किसी भी जिसमें मना स्थिति होगी वो खुशी कविताएं सुनाएगी श्रृंगार की। पीछे जो लोग बैठे हुए हैं थोड़ा सा जाग जाएं, क्योंकि इस सत्र की समाप्ति में अभी 4.5 लोग और बाकी हैं। एक है वो आधा ही पड़ेगा। तो जरा जोरदार तालियों के साथ में खुशी सिसोदिया का अभिनंदन करें कि वे इस मंच पर काव्य पाठ करेंगी। बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। राधे राधे। जान नहीं बची अब महफिल में। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। सही कहा कमल जी ने, श्रृंगार रस पढ़ने वाली हूँ। अब देखिए क्या होता है ना कि खुशबू ने भी प्रेम पढ़ा, तो उसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगी कि जैसे युग अलग होते हैं, युगों का प्रेम भी अलग होता है। बिल्कुल सही बात है। हर युग के नायक। सतयुग में प्रेम था, त्रेता में उसमें थोड़ी मिलावट हुई, और कलयुग में प्रेम की जगह स्वार्थ और वासना सब है। तो अगर आजकल के लव गुरु से पूछा जाए कि प्रेम की परिभाषा कैसी हो, तो सुनिएगा कमल जी क्या कहेगा कि श्रेय से हो बच के या प्रेय में उलझ के हो, जैसा भी हो प्रेम बस देह से सुलग के हो। शब्दों के अर्थ हो या व्यर्थों से भाव हो, जैसा भी हो प्रेम बस भावना अभाव हो। अज्ञानता के वेद हो या सत्यता में भेद हो, जैसा भी हो प्रेम बस छल भरा अवैध हो। और प्रीत के हो बांझ या वासना की सांझ हो, कि प्रीत के हो बांझ या वासना की सांझ हो, जैसा भी हो प्रेम बस प्रेम से अनजान हो, प्रेम से अनजान हो। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी प्रेम करते हैं, और उस प्रेम से हमें बिछड़ना भी पड़ता है। तो एक गीत है, हाँ स्वागत है, एक गीत है कमल जी, जो प्रेमी और प्रेमिका के दूर होने की स्थिति में लिखा गया है। मुनि सुनो। प्रेमी को किसी विषय की वजह से प्रेमिका से दूर जाना पड़ रहा है, और प्रेमिका को पता है कि इश्क मोहब्बत पागलपन बिन हूर कैसे रहेगा।
कि इश्क मोहब्बत पागलपन बिन हूर कैसे रहेगा, जिसे आदत है हरदम साथ रहने की वो शख्स हमसे दूर कैसे रहेगा। तो जब वो उसे बताता है तो देखिए वो क्या कहती है। वो कहती है कि अरे जाओ छोड़ो रहने भी दो। आप भी कह सकते हैं कि अरे जाओ छोड़ो रहने भी दो, बिन हमारे कैसे यूं रह पाओगे। तुमको आदत है रोजाना मिलने की भी, दूरी सदियों कि कैसे यूं सह पाओगे। अरे जाओ छोड़ो रहने भी दो। अब देखिए वो उसे अपने बीते हुए लम्हों की याद दिलाती है। याद है हम वो बागों में जाते थे, सूखी कलियों को महकाते थे। जब जाएंगे हम दूर तुमसे सनम, तन्हा कैसे यूं बागों को महकाओगे। अरे जाओ छोड़ो रहने भी दो। अब वो अपना पूरा प्रयास करती है उसे रोकने का, उसे एहसास दिलाने का कि वो उसके बिना अधूरा है। तो देखिए वो क्या कहती है। संग हमारे ही पूरे यूं कहलाते हो, मन भी अपना हमी से ही बहलाते हो। और तन्हा रहोगे तुम जब सनम, हमको याद करोगे तुम जब सनम। देखो फिर कैसे मन अपना बहलाओगे। अरे जाओ छोड़ो रहने भी दो। प्रेमी जो है प्रेमिका की बातें और शिकायतें बड़ी गौर से सुन रहा था। अब देखिए वो कितनी चतुराई से कितना प्यार भरा जवाब देता है। वो कहता है, वो सुन रहा था, ये भी बहुत बड़ी बात है, कोई ध्यान से सुन रहा है अगर। वो कहता है, याद करते हैं भूल जिसको जाते हैं, सूखी आंखों से अश्क बह जाते हैं। जब भूलेंगे ही ना तुमको प्रिय, याद फिर कैसे हमको यूं तुम आओगी। अरे आओ पकड़ो जाने न दो, जो भी कहना है दिल को कह जाने भी दो। सच कहा है आदत तुम्हारी हमें, दूरी एक पल की भी ना मैं सह पाऊंगा। तुमने कह तो दिया है कि जाऊं नहीं, जब कहा है तो फिर कैसे मैं जाऊंगा। अरे हाँ ना ना रूठो नहीं, दूर तुमसे कहीं भी ना मैं जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब 4 पंक्तियों से बस विराम लूंगी। बहुत अच्छा। कि इश्क के बाजार में कौन कैसा बिकता है किसे पता। कि इश्क के बाजार में कौन कैसा बिकता है किसे पता। किसी की नज़रों में कौन कैसा दिखता है किसे पता। और रात में तो निहारती है दुनिया चांद को, मगर सुबह को चांद कैसा दिखता है किसे पता। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा है। हाँ, ये शाम के टाइम जो है सुबह के चांद की बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मतलब इसी चक्कर में तुम्हारा ये हाल है, वहाँ बैठे हो। कोई तेरी नहीं हितैषी काम करो। देखो ये इसका रदीफ ऐसा है कि अभी ये लड़के पीछे से चिल्लाएंगे। कोई तेरी नहीं हितैषी काम करो, दुनिया की ऐसी की तैसी काम करो। हाँ, जब काम करो बोलोगे तब आगे बढ़ेंगे। कोई तेरी नहीं हितैषी काम करो, दुनिया की ऐसी की तैसी काम करो। कामयाब हो जाओ अपने जीवन में, बहुत मिलेंगे उसकी जैसी। हाँ देखो समझ लो, वरना ये लड़के, प्रकाश दादा की उपस्थिति हो गई है। दादा ये लड़के ऐसे हो गए, सिगरेट मुंह में जेब में कट्टा लगाए हैं, पुरखों की जायदाद पे बट्टा लगाए हैं। मन जिनको लगाना था देश धर्म के लिए, वे लड़के IPL में सट्टा लगाए हैं। तो ये स्थिति अपने जीवन की ना बनाओ।
इनको दादा भेजा जाता है प्रयागराज में कोचिंग करने के लिए, कोटा में कोचिंग करने के लिए। इनकी हालत क्या हो रही है, बासी महक रहा है, ताज़ा महक रहा है, बजने से पहले जैसे कि बाजा महक रहा है। माँ सोचती है बेटा जलाता है धूप बत्ती, पर राजा के हॉस्टल से गांजा महक रहा है। तो ये स्थितियाँ देखो, ये लक्ष्मीकांत बैठा हुआ ये जानता है, पटना के मैदान में जो बच्चे पढ़ने के लिए किताब लेकर के आते हैं वो उसी किताब की सुल्फा बना करके उसी मैदान में पीते हैं। वहाँ सूखा नशा चल रहा है, इसको पता है। तो एक बार जरा लड़कों अपनी स्थितियाँ ठीक कर लो, जब बढ़िया सी तालियां बजाओ तो एक लड़का ही ठीक सा बुला दे। देखो लड़का एक है जिसको बहुत जल्दी है, तो विकास कुमार शून्य जी कहाँ हैं? वे हाँ आ जाओ विकास भाई, वे पटना से हैं, उनको भी कल एग्ज़ाम देना है। उनके लिए भी दोनों शुभकामनाएं जरा बढ़िया सी तालियों में दे दीजिए। अगर जिंदा है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, पीछे के लोग एकदम मूंगफली के बोरे की तरह प्रतीत हो रहे हैं कुर्सी पर रखे हुए। ऐसे काम नहीं चलेगा। मतलब अभी मैं कह रहा हूँ ना कि अभी कोई यहाँ से ऐसी स्थिति नहीं हुई कि आप लोग तालियां ना बजा सके। भाई विकास मंच पर आ रही है, देखो ये वही विकास है जिसको 10 साल से ढूंढा जा रहा है, आज मिला है। हालांकि इसका टाइटल शून्य है, हमारे देश में विकास शून्य नहीं है। भाई आ जाओ विकास, हाँ ठीक है। अच्छा विकास हमको देख के जूते उतार रहा है, ठीक, बहुत अच्छा, आ जाओ। दूसरे के पहने तो क्या बहुत कसे हैं यार, बहुत अच्छा विकास, आ जाओ। एक बार जरा बढ़िया सी तालियां बजा करके उसके आत्मविश्वास को बल दीजिए। भाई विकास हमारे बीच में। इस काशी विश्वनाथ की नगरी को मेरा प्रणाम और यहाँ पर सभी उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम। मैं टूटी फूटी लिखता हूँ, अगर आप लोग वाहवाही करेंगे तो मेरी जो रचना है वो पूरी होगी। रचना इजाजत शुरू करो? हाँ एकदम शुरू करो। ये मुगदल भाई ये देखो, इसका भी जो है ना प्रत्युत्पन्नमति दादा आपके सानिध्य में रह के अनिल मुदगर की प्रत्युत्पन्नमति बहुत अच्छी हो गई है। कह रहा कि गांजा वाली पंक्ति पढ़ के ठीक आदमी को बुलाया। किसी को पास रहने दे। हाँ अब वो पहली बार कवित्री को छोड़ के लड़के को ध्यान से देख रहे हैं। किसी को पास रहने दे, इस गम को खास रहने दे। बहुत अच्छे किसी को पास रहने दे, इस गम को खास रहने दे। सब कुछ पाकर कोई मुकम्मल नहीं हुआ, सब कुछ पाकर कोई मुकम्मल नहीं हुआ, अभी खुद की तलाश में रहने दे। वाह वाह, बहुत अच्छे। मुसीबतें जो शाम को भी नहीं जाती, मुसीबतें जो शाम को भी नहीं जाती, सुबह और गम समेट ले आती है। मुसीबतें जो शाम को भी नहीं जाती, सुबह और गम समेट ले आती है। मेरी मुस्कुराहटों में छिपा दर्द ढूंढता है वो, मेरी मुस्कुराहटों में छिपा दर्द ढूंढता है वो। दस्तक दहलीज पे देकर तन्हाई छोड़ जाता है। वाह। दस्तक दहलीज पे देकर तन्हाई छोड़ जाता है और कहता है खुद को जिंदा लाश रहने दे। जवानी में ये उम्र थक गई है, जवानी में ये उम्र थक गई है, तलाश न जाने कौन सी पल की रह गई है। जवानी में ये उम्र थक गई है, तलाश न जाने कौन सी पल की रह गई है। अब कोई खुशियों से भर नहीं है, अब कोई खुशियों से भर नहीं सकता है दिल, अब कोई खुशियों से भर नहीं सकता है दिल, इस दिल को अभी उदास रहने दे। बहुत अच्छे भाई, वाह। राहों में अकेले सिसक सिसक के रोता है, राहों में अकेले सिसक सिसक के रोता है, जो किसी के बाहों के बिन सोता है। खामोशी में पलकों से गिर जाते हैं आंसू, खामोशी में पलकों से गिर जाते हैं आंसू, लहू से भींगा हुआ लिबास रहने दे। ये लास्ट पंक्ति है कि उम्मीद के दिए से पूरा घर जला बैठा हूँ, उम्मीद के दिए से पूरा घर जला बैठा हूँ, ये तमाशा सारे जहां में कर बैठा हूँ। उम्मीद के दिए से पूरा घर जला बैठा हूँ, ये तमाशा सारे जहां में कर बैठा हूँ। इश्क के नाम पर कोई और दर्द दे जाएगा, इश्क के
नाम पे कोई और दर्द दे जाएगा, इन आँखों में जिंदा आस रहने दे। बहुत अच्छे विकास भाई।